आज के भी खिलाफ था, घर वालों के भी खिलाफ था। मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम स्ट्रगल करना पड़ा घर वालों को मनाने के लिए। समाज में तो बहुत ज़्यादा ये है कि ये क्या कर रहा है, कुछ गलत चीज़ कर रहा है, वीडियो गेम खिला रहा है, रिस्क ले रहा है, क्योंकि ऐसी कोई चीज बहुत बड़ा रिस्क था ये। गेम पाल उस टाइम पे होते भी नहीं होंगे इतने। किसी के पेरेंट्स आ गए, बच्चा 1 रुपए की 10 मिनट गेम खेलने है, वो लड़के जा रहा है, बच्चों को जुआ खिला रहे हो। आपने उसको बताया कि कहाँ का जुआ है ये? मूवी देखने जा रहे हो, उस टाइम 50 रुपए टिकट हुआ करती थी, आप भी तो एंटरटेनमेंट कर रहे हो। PS2 का काफी क्रेज था। सबसे ज्यादा जो क्रेज हुआ तो PS2 का ही हुआ था। PS2 पे सबसे ज्यादा जो आपके पास लोग आते थे आपकी शॉप पे, कौन सी गेम सबसे ज्यादा खेलते थे? स्मैकडाउन पेन आज तक भी चलती है। हाँ। PS5 के प्राइस में लोग PS2 खेलते हैं आज के टाइम में भी। हमारे किसी भी स्टोर में PS3 अवेलेबल नहीं है, PS4 अवेलेबल नहीं है, बट PS2 हमारे हर स्टोर पे मिलेगा। जैसे माउंट रशमोर, पता है आपको 4 गेम्स अगर आपको वहाँ पे लगानी हो तो वो 4 गेम्स कौन सी होगी मतलब टॉप पे? गेमिंग पार्लर हमारे लिए तो एक तरह का हेवन हो गया, लेकिन अब वो मोबाइल में मिल रहा है, तो उसकी वजह से आपका जो काम है उस पर इफेक्ट हो डाउन गया। गेम कलेक्शन बताऊं 2014 से लेके अभी 11 साल की, तो मेरे पास कम से कम शायद 1 करोड़ या 1.25 CR के आसपास मेरे पास गेम कलेक्शन है। ओके। और वो सब मैंने उसी 1.5 लाख रुपए में से जो मैंने 2001 में 5 मई 2001 में जब मैं 1.5 लाख रुपए लोन लेके बैठा था, उसी में से निकाला। कहीं आप बता रहे हो, आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो, कोई पार्टी हो, आप जा रहे हो अंदर, आपको लेटेस्ट टेकन 8 मिल रही है, 2 बंदे खेल रहे हैं, आप भी खड़े हो जाओगे, यार एक बंदा छोड़ता हूं, मैं भी खेल मैं भी एक रिमोट मैं भी खेल लूं थोड़ी देर। ये चीज होती है। होता तो है बचपन में, जैसे अभी हम क्रिकेट खेल रहे होते थे बचपन में, एक अंकल आके बोलते थे एक बॉल खिला दे, वो सिस्टम है। जब मुकेश अंबानी ने अपनी रिटायरमेंट ली थी, उनकी लैंग्वेज है ये, उनकी बोली हुई बात है कि अगले 10 साल में, यानी अब 8 साल बचे हैं, अगले 10 साल में ये गेमिंग इंडस्ट्री इस दुनिया की एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आने वाले 7-8 साल में OTT, म्यूजिक और मूवीज, इन तीनों को मिलाकर जितना रेवेन्यू जनरेट होता है एंटरटेनमेंट में, उससे ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ अकेली गेमिंग इंडस्ट्री जनरेट करती है। तो लोंडो वाला पार्ट, वेलकम बैक टू जाम विद जाम। यार लास्ट टाइम भी मैंने एक जाम के साथ पॉडकास्ट करा था और वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे पॉडकास्ट करके, इसलिए मैंने अलग जाम को बुला लिया है। मीट पंकज जाम। आप अगर गुड़गांव में रहते हो, ओल्ड गुड़गांव में रहते हो, तो आप इनको जानते होंगे। गेम जोन पार्लर इनका है पड़ा, आधे से ज़्यादा ओल्ड गुड़गांव के तो बच्चे जानते ही होंगे आपको। तो कैसे हो भैया? बस बढ़िया। वेलकम टू जाम विद जाम्स हो गए आज वापस, कि दोनों जाम हो गए। पता है भैया से मेरा प्यार मोहब्बत इसलिए, मतलब भाईचारा इसलिए बढ़ा कि मेरे को पता चला जाम है। मेरे को तो एक तो दिखते भी नहीं जाम इतने ज़्यादा मिले, मेरे को ज़्यादा नहीं मिले जाम। ऑलमोस्ट जाम बहुत कम ही है, ना के बराबर है। डायनासोर की पीढ़ी है, एक्सटिंक्शन है। और कुछ यूनिक काम ही करते हैं, जाम की आदत है। मैंने सच्ची में कोई भी को जाम मिला है यूनिक काम ही कर रहा है, मतलब जो भी अगर छोटा सा काम भी कर रहा है वो यूनिक ही कर रहा है, वो ऐसा नहीं है नॉर्मल। एक हमारे मित्र है यहीं पे, उनका एक क्लोथिंग ब्रांड है पड़ा, हमारी दुकान है पड़ा, तो वो भी वीडियो डालते रहते हैं अपने क्लोथिंग ब्रांड की, उनका नाम भी झाम है पड़ा। तो मतलब यूनिक ही देखे मैंने देखा है, ये चीजें ऑब्जर्व की है कई बार, है ना। बाकी कैसे भैया? बस बढ़िया, जैसे आप है वैसे हूँ मैं। कैसे चल रही है आपकी शॉप? शॉप चल रही है, शॉप भी चल रही है, बाकी और 2-4 काम है वो भी चल रहे हैं, सारे गेमिंग से हाँ रिलेटेड। जी, हाँ जी। तो आपको कितने साल हो गए ये कहते हुए? इस काम में मुझे हो गए, इस इंडस्ट्री में मुझे हो गया लगभग 24 साल, अब 25 साल हो जाएंगे। हाँ, आप कह रहे थे अगले साल 25 साल हो जाएंगे आपको। बस होने ही वाले हैं अब 25 साल हो जाएंगे। सही है, किसी चीज़ को 25 साल दे दिया आपने। तो मतलब गेमिंग का शौक, मतलब आपने गेमिंग का पार्लर 25 साल पहले खोला था मतलब। तो आपको शौक था या ऐसे मतलब आपको दिखा कि यार ये तो राइज हो रही है, चीज़ पॉपुलर हो रही है, तो इसको खोल लेता हूँ मैं? नहीं, उस टाइम तो राइज था ही कहाँ। उस टाइम तो इस इंडस्ट्री में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी कंपनी राइज होगी, इंडस्ट्री कभी राइज होगी, ऐसा कुछ नहीं था। तो शौक था आपको? हाँ, शौक था, चीज़ थी। लोग मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, गेमिंग पार्लर में जाते थे। उस टाइम वीडियो गेम की शॉप हुआ करती थी छोटी छोटी। कैसे मतलब कौन सी टाइप की गेम होती थी वहाँ पे? मारियो रोड फाइटर, इस गेम से स्टार्ट किया था। जी। ओके। बस एक ही जाके पता लगता था कि एक शॉप है जहाँ पे इतने बच्चे खेल रहे हैं, 1-1 रुपए की 10 मिनट 20 मिनट खेल रहे हैं। बट चीज़ें ऐसी थी कि सिर्फ शॉपकीपर ही कमा रहा था, वो देख नहीं रहा था बच्चे एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं और खेलने के लिए क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ मतलब उसको कोई आइडिया नहीं था, बस उसने ला के रख दिया और वो चल रहा है। बट एक बात बताओ, उस टाइम पे वो कितने रुपए घंटे के हिसाब से लेते हैं? आधा घंटे? मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे ख्याल 10-12 साल, मेरी 10 साल उम्र होगी जब आप खेलने जाते थे। हाँ, शॉप है, स्कूल से आया, थोड़ी देर पढ़ाई करी, फिर चला गया आधा घंटा 1 घंटा खेलने, 1 रुपये 2 रुपये पापा या मम्मी से लिए, तो वहीं खेलता था 1 रुपये में। हाँ, 1 रुपये के 10-15 मिनट 20 मिनट, अलग अलग शॉप का अलग रेट होता था। तो उस टाइम देखता था कि भैया बच्चे खेल रहे हैं,
एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो गेम्स मतलब बस खेल रहे हैं, हाँ। मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता था। आपके टाइम पे वो होती थी वो टेकन टाइप, वो जो जॉयस्टिक वाली? हाँ होती थी, बट जॉयस्टिक होती थी, हाँ, हाँ। बट टेकन 3 वगैरह तो बहुत बाद में आई है। बहुत बाद में आई थी। अच्छा, अच्छा। जब खेलना स्टार्ट करी थी उस टाइम होती थी, पहले होती थी रोड फाइटर, ओके। मारियो, जो जबकि 80s की थी। हाँ, हाँ, हाँ। 70s और 80s की गेम थी बाहर, यहाँ पर 90s में आई थी। मैं 90s में खेलने हाँ, हाँ, लगा था, हाँ। 90 में 91 में। तब लगा था कि ये गेम तो बहुत पुरानी है, बस लोग एंटरटेनमेंट के लिए अपने पैसे कमाने के लिए शॉप खोल के हाँ, बैठे हैं और बच्चों को खिला रहे हाँ, हैं। हाँ। तो बस वही देखता था, एक मार्केट गैप था। वो समझ नहीं आता था कि भैया बच्चों को वो चीज़ देनी चाहिए जो चीज़ डिमांड करती है मार्केट, और आगे जो मार्केट होने वाली है वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी लोगों को। ठीक है, तो मतलब आप जैसे जा तो रहे थे, गेम खेलना जा रहे थे आप, तो उसके बाद आपने खुद का गेमिंग पार्लर खोल रहा, और वो 25 साल पहले, और 10 साल के अगर एज बता सकते हैं लोगों को आपकी? हाँ हाँ, लड़की नहीं हो ना, वो तो छुपा देते। मेरी दुनिया तो भाई ओपन है, मेरी एज भी ओपन है, मेरी दुनिया ओपन है। मैं तो दिन में इतने कस्टमर अटेंड करता हूँ, सबको पता है कि कब से स्टार्ट किया था, क्या मेरी एज है और क्या है, सबको पता है। तो लगभग आपने मतलब 20 साल की उम्र में अपना खुद का स्टार्ट करा होगा, है ना? 10 साल में आपने मतलब शौक की वजह से आपने स्टार्ट करा, कि आपके दिमाग में कैसे आया गेमिंग पार्लर स्टार्ट करने का? देखो, मैं स्कूल टाइम में से गेमिंग पार्लर में जाता था। उस टाइम गेमिंग पार्लर नहीं कहते थे, वीडियो गेम की दुकान कहा जाता था। हाँ, हाँ। खेलने जाता था, बच्चे खेल रहे हैं, शॉपकीपर अपने पैसे ले रहा है, हाँ। बस यहीं तक रहते थे। कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि एक शॉप पे गया वहाँ पे कोई कमी है, दूसरी शॉप पे गया वहाँ पे कोई कमी है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे अगर आपको पैसे दे रहे हैं और गेम खेल रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट है, तो शॉपकीपर वो चीज़ दे ही नहीं पा रहा था, जो मार्केट गैप था वो दे ही नहीं पा रहा था। कहने का मतलब है कि एक गेम है, बच्चे अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को पता है अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आने वाली गेम जो आ चुकी है, 2 साल पहले आ चुकी है, बट वो शॉपकीपर 5 साल है ही नहीं उसके पास। 7 साल पुरानी गेम खिला रहा है। तो वो चीज़ सिर्फ ये तो नहीं कि सिर्फ आपने ही कमाना है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। किसी एंटरटेनमेंट ले रहे हो, पैसे ले रहे हो उस चीज़ के, तो आप वो चीज़ प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हाँ, उसको, वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सर्विस रहे। प्रोवाइड नहीं हाँ, कर रहे। सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, सही कह रहे हो आप। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी शॉप पे एक किसी के पेरेंट्स आ गए, बच्चा 1 रुपए की 10 मिनट गेम खेलने आया, वो लड़के जा रहा है, बच्चों को जुआ खिला रहे हो, लेके चला गया, कि आपने उसको बताया कि कहाँ का जुआ है ये? हाँ, सही क्या बात है। बताया कि क्या इस पे 1 रुपए लगा के एक बच्चे को 10 रुपए मिल रहे हैं? हाँ, हाँ। आप मूवी देखने जा रहे हो, उस टाइम 50 रुपए टिकट हुआ करती थी, आप भी तो एंटरटेनमेंट कर रहे हो। सही बात है। आप बच्चे का फेवर ले नहीं पा रहे, तो सिर्फ पैसे लेने के लिए बने हो आप, कि आया बच्चा, भैया पैसे लिए, बच्चे डांट खा के ले गया, ठीक है अगली बार नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? क्या गलत कर रहा है बच्चा? कहीं बाहर आवारागर्दी कर रहा है, या कहीं से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, नहीं, या सही कुछ बात है। गलत उसमें जा रहा है, अकेला खड़ा होकर गेम खेल रहा है, 1 रुपए की 10 मिनट हाँ। एंटरटेनमेंट है, क्या कमी है उसमें? आप बच्चे का फेवर नहीं ले पा रहे, और चीज़ें, वो चीज़ उस टाइम बच्चों तक सीमित थी, वीडियो गेम बच्चों तक सीमित थी। तो आप अगर वो चीज़ दे ही नहीं पा रहे, तो मेरे को यही चीज़ लगता था कि ये जो चीज़ है कोई गलत नहीं है, उस चीज़ को आगे कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे बच्चे अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के खड़े होकर खेल रहे हैं, 2-2 घंटे बच्चे खड़े होकर खेल रहे हैं, जहाँ अगर सीट लगी भी है तो एक तख्त लगा हुआ लकड़ी का। हाँ, वो फट्टा होता था, उसमें हल्का सा क्वेश्चन होता था, छोटा सा, वो भी पता नहीं आपके टाइम पे वो क्वेश्चन भी रखते होंगे तो नहीं रखते होंगे। नहीं, हमने बैठा है, हम खड़े होके भी खेले हैं, हम तख्त के ऊपर बैठ के भी खेले हैं, बट जो चीज़ अगर आप कमा रहे हो तो आगे प्रोवाइड भी तो करो, चीज़ें भी तो सही बात है, सही बात। पेरेंट्स को भी तो लगे ना कि बच्चा बैठा है तो सही जगह बैठा है, कुछ गलत नहीं हाँ कर जी, हाँ रहा जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो एंटरटेनमेंट ही है। अगर कोई बंदा मैच देखने जा रहा है क्रिकेट का, वो भी एंटरटेनमेंट है, मूवी देखने जा रहा है वो भी एंटरटेनमेंट है, और वीडियो गेम खेल रहा है वो भी एंटरटेनमेंट है। 10-15 मिनट बच्चा अपने माइंड फ्रेश कर रहा है, उसमें क्या कमी है? बट अगेन मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपका खुद का खेलने का से लेकर आपका खुद का गेमिंग पार्लर का खोलने तक का सफ़र, ये इस वजह से आया था क्योंकि आपको इसमें रेवोल्यूशन लाना था इस टाइम? हाँ, बस ये 2 रीज़न थे। एक तो शौक था, ऊपर से चीज़ें क्या होनी चाहिए, जो चीज़ गलत है, हाँ जी, जो हाँ जी। चीज़ सही है, तो उसमें क्या डिफरेंस लाना चाहिए, एक ये मेरा मतलब मेन मोटिव था। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने स्टार्टिंग PS2 से खोला था कि क्या PS1 से। PS1 से खोला था? तो उस टाइम पे वो खोलने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए इंसान को, आपको वो नॉलेज कैसे मिली? देखो, कोई भी काम आप खोलते हो ना, तो कुछ नॉलेज होती है, कुछ खोलने के बाद आती है। ओके, ठीक है, हाँ जी, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे उस टाइम खोला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कुछ चीज़ें पता थी, गेमर था मैं, शुरू से खेला हुआ था, कैसेट वाली गेम भी खेला हुआ था, उसके बाद वो बोर्ड वाली गेम आई थी वो भी खेला हुआ था, उसके बाद PS1 से स्टार्ट किया था। उस टाइम वो WWE बहुत अच्छे ग्राफिक्स, उस टाइम के साथ तो बहुत अच्छे ग्राफिक्स आने लगे थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी।
2001 2000 की गेम आई थी WWE, तो वो चीज़ ऐसा लगा था बहुत अच्छे ग्राफिक्स होते हैं, तो उसके साथ स्टार्ट किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ जब स्टार्ट किया और था, कितने आपके पास कंसोल थे उस टाइम पे? उस टाइम 4 कंसोल से स्टार्ट ओके। किया था। और वही वही स्पेस था जो आज यूज़ कर रहे हो आप गेम नहीं जोन जहाँ नहीं, पे है? आज तो मेरी 3 ब्रांचेज हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब अपने इंडिया में ही, जो अपने अपने गुड़गांव में होगी, दिल्ली में होगी, लखनऊ में होगी, ओके, बाकी और हैं जिनसे हमारा कोलैबोरेशन है। ओके। उसके अलावा मतलब कि हम इवेंट्स वगैरह भी करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो हाँ, उस गए। पे मैं आऊँगा, बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब आपने स्टार्ट करा था, जो आज आपका मेन गेम जोन है, वहीं से स्टार्ट करा था? वही स्पेस थी, हाँ, वही स्टार्ट जगह तो वही थी नहीं, ना? वो तो हमेशा रहेगा। हाँ जी, हाँ वो जी। स्पेस इतना नहीं था, वो स्पेस बहुत ही छोटा सा था। हाँ जी, हाँ जी। अब उसके आगे मतलब ले लो, वो उस टाइम शायद 15 या 20 गज था, आज उस टाइम वो 150 गज का गेम हाँ पार्लर जी, है हाँ जी। वो। तो आपने वो बाय करी प्लेस उसके बाद, क्या आप ही का था पूरा? नहीं, वो हमारा ही था, पीछे कुछ रेंट पे चढ़ा हुआ था, कुछ खाली ओके, पड़ा था, तो धीरे ओके, धीरे जैसे काम आता रहा तो बढ़ाते गए, ओके, ओके। वो चीज़ थी। क्योंकि जब मैंने पहली बार आ रहा आपकी शॉप पे आया था मैं, तब अराउंड मैंने तो देखे थे 20 टीवी लगे पड़े हैं कम से कम, और PS4 भी लगा पड़ा है, एक्सबॉक्स भी लगा पड़ा है, और PS2 तक लगा पड़ा है। आप बहुत बाद में हाँ, मैं मतलब तो आए बाद थे, में आया हाँ हूँ। बहुत बाद में हमारे साथ जुड़े थे। उससे पहले मैंने कम से कम 12-13 साल, मेरे ख्याल 15 साल बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक तरह स्ट्रगल ही लगा लो, स्ट्रगल किया ओके, था, चीज़ें मार्केट बनाई थी, कुछ चीज़ें सही की थी, उसी में ही लगा रहा था, बहुत टाइम ऐसा हुआ था। ओके। बट जब आपने स्टार्ट करा था इसको, और PS1 से स्टार्ट करा, उस वक्त आपके पास कितने कस्टमर आते थे दिन के? दिन के कस्टमर देखो, कोई भी आप किसी भी तरह का बिजनेस में कोई भी शॉप खोलो किसी भी तरह की, तो कुछ नहीं पता दिन में 2 कस्टमर आए या 20 ओके, कस्टमर आए। ओके, मैंने इस इंडस्ट्री में एक दिन में सिर्फ 30 रुपये भी कमाए हुए हैं, कि पूरे दिन में बैठा हूँ कि 2 कस्टमर आ गए, वो 30 रुपये दे गए, एक 10 रुपये दे गए, एक 20 रुपये दे गए, मैंने ये टाइम भी देखा हुआ ओके। है। और उसमें बिजली का तो निकलता भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं निकलता होगा। तो मतलब उस टाइम पे क्या करते थे, जब तक कस्टमर नहीं आए बंद रखते थे, उसके बाद एकदम से चला देते नहीं हैं नहीं नहीं, कि चलता सबसे रहता था? आपको काम करना है तो आपको बैठना पड़ेगा। जब ओके। खाली दुकान होती है ना, 4-4 6-6 हाँ जी, घंटे हाँ जी, 8-8 हाँ जी। घंटे खाली दुकान है, वो दुकान खाली खाने को दौड़ती है आपको। ओके, बट यही स्ट्रगल टाइम होता है कि आपको बैठना है, बैठना है, बैठना है, ओके, आपको टाइम देना है, अभी नहीं तो कभी आ जाए। क्या जो आपके पास दिन में 2 कस्टमर आए, क्या वो लिखवा के आए थे कि आप इतने बजे आएंगे? हाँ, या हाँ, दिन हाँ। में अगर बस 200 कस्टमर आ रहे हैं, तो क्या वो उनका लिखा हुआ है कि किस टाइम कौन आएगा? हाँ जी, हाँ जी। दुकानदारी होती यही है। एंड मैंने आपके इस मामले में देखो तो आपके पापा को भी वहाँ पे बैठे हुए देखा है मैंने। तो जब आप खो रहे थे, उनका क्या रिएक्शन था, या उन्होंने क्या बोला था, क्या खो रहा है भाई ये जुआ? वो उन्होंने भी बोला होगा सेम चीज। भाई वो चीज़ मत पूछो, उस टाइम तो मैं समाज के भी खिलाफ था, घर वालों के भी खिलाफ था, मेरे को बहुत ज़्यादा उस टाइम स्ट्रगल करना पड़ा घर वालों को मनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो जगह जो मैंने ली थी घर वालों से, हाँ जी, हाँ जी। वो भी उनकी उस टाइम रेंट पे भी चढ़ सकती थी, वो अपना भी कुछ कर रहे थे वहाँ पे। सही बात है। तो मुझे बहुत उस टाइम मतलब बात करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ तरीके से, मतलब काफ़ी उस टाइम मुश्किल हुई थी। तो उस टाइम खोलने के बाद उसके बाद फैमिली में भी और समाज में तो बहुत ज़्यादा ये कहे कि ये क्या कर रहा है, कुछ गलत चीज़ कर रहा है, वीडियो गेम खिला रहा है। हाँ, रिस्क ले रहा है, क्योंकि ऐसी कोई चीज, बहुत बड़ा रिस्क था ये। गेम पाल उस टाइम पे होते भी नहीं होंगे इतने। होते थे, बट ये है कि वो एक नेगेटिव उस टाइम हाँ, रिव्यूज नेगेटिव थे। में हाँ, आते थे हाँ, कि हाँ ये चीज़ गलत है। ओके। बट वह है कि मेरे को ये पता कि एक एंटरटेनमेंट है। हाँ जी, हाँ, इसमें ये नहीं कि आप कुछ पैसे लगा रहे हो तो आपको पैसे उल्टा आ रहे हैं, हाँ जी, या हाँ आप जी, हाँ पैसे हार रहे हो। अगर आप 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये लगा रहे हो ना, तो आपका आधा घंटा 1 घंटा टाइम पास ही हो रहा है। आप अगर आप फ़ोन में भी अगर कोई रिचार्ज कराते हो, कोई रील वगैरह देख रहे हो, तो भी टाइम पास ही कर रहे हो ना। हाँ, तो सही बात है। बस वही चीज़ थी। ये चीज़ एक बस चीज़ पहले समझ ली थी कि एक एंटरटेनमेंट है, कुछ गलत चीज़ नहीं है। वो चीज़ दुनिया को समझाते समझाते बहुत टाइम लग गया, बट कई साल चले गए। मोस्टली माँ बाप के लिए तो ये होता है ना कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अर्न करे। मेन तो यही होता है माँ बाप के लिए। तो उस टाइम पे आप कितना चार्ज कर रहे थे कस्टमर से, पर आवर के या पर आधे घंटे के, कि उनको लगे कि हाँ यार थोड़ा बहुत करके तो चल कुछ आ ही रहा है? बस यही लगा लो, उस टाइम 10 रुपये घंटे से मैंने गेम स्टार्ट करी हाँ, थी। हाँ, हाँ, हाँ। PS1 में 10 रुपये घंटे से स्टार्ट करता। अगर मैं 10 20 30 रुपये भी कमा रहा था, दिन के 100 रुपये भी कमा रहा था, तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। 100 रुपये भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कमाना उस उम्र में, मैंने उस टाइम 12th क्लियर करी थी, मेरे रिजल्ट भी नहीं आया था जब मैं इस ओके, फील्ड में घुसा। हाँ जी, हाँ जी। तो 10 रुपये के हिसाब से अगर मैं दिन के 100 रुपये कमा रहा था, मुझे इतना पता कि मैं महीने के 3000 रुपये का बंदा बन गया। ओके, मैं कहीं जाके कोई गलत नहीं कर रहे। गलत चीज़ नहीं कर रहा, कोई जुआ नहीं हाँ, खेल हाँ। रहा, या कहीं पैसे बर्बाद नहीं कर रहा। मैं कम से कम इस इंडस्ट्री में मुझे ये दिया कि पहले महीने से ही कि मैं 3000 रुपये कमाने वाला बंदा तो बन गया। नहीं, सही बात है, बिल्कुल सही बात। और जो ये कंसोल थे PS1 जितने भी, उस टाइम पे कितने का ये कंसोल पड़ता था?
उस टाइम ये कंसोल पड़ा था 5,000 रुपये कंसोल था, बाकी एक फ्लैट स्क्रीन टीवी लगाए थे, बिजली फिटिंग कराई थी। तो इस खर्चा इन्वेस्टमेंट कितना में हो गया था आपका सबको मिला मेरा के? 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ था जब मैं और वो कहाँ से लिए थे? वो सही बताऊं, मैंने लोन लिया था, मेरी लाइफ का पहला लोन था और आखिरी लोन था वो। किससे लिया था, बैंक से, नहीं दोस्तों से? नहीं, एक वो चिट फंड उस टाइम चला करते थे, कमेटी डाल लक्ष्मी दी तो चिट हाँ हाँ ये लगा दो। 2 लाख रुपये वो कमेटी डाल लो, कमेटी 2 लाख रुपये डाली थी, तो उस टाइम मुझे 1,40 के करीब मुझे मिले थे। ओके जिसमें मैंने टीवी भी खरीदे, पेंट पुंट कराया, शॉप ओके, का ओके। चेयर्स वगैरह ली, और ये प्ले स्टेशन PS1 और सीडी उस टाइम आया करती थी, 50-50 रुपये सीडी आया हाँ करती थी हाँ 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 PS1 हाँ की। हाँ हाँ। वो सब करके बिजली फिटिंग वगैरह सब करा के अकेले काम स्टार्ट किया था। ओके, तो उसका भी आपको मतलब कमेटी लिए तो हर महीने उसका भी पे करना ही है हाँ आपको, हाँ तो वो निकल जाता था आपके उसमें से? हाँ, उसमें से निकाला। पहले सही महीने है। ये हुआ कि पूरा शुरू हुआ, अगले महीने हुआ थोड़ा बच गया, उसके अगले महीने हाँ थोड़ा हाँ और बचने लगा। हाँ हाँ। चीज़ें ढंग से प्रोवाइड की ना, क्योंकि उस टाइम वीडियो गेम शॉप्स बहुत हुआ करती थी, मैंने आपको बताया ना। अच्छा, वहीं होती थी बच्चे, उस टाइम पे? हाँ अच्छे, बच्चे ओके। वहीं गेम्स खेल रहे हैं, बट खड़े हुए खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, प्राइस मैं भी वहीं ले रहा हाँ जी हाँ हूँ, जी। बट मैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं मैं उनको वो चीज़ दे रहा था। खेलना उन्होंने वहाँ भी है, वहाँ भी है, मेरे पास भी है, बट उनको अच्छा लगना चाहिए, बैठने अच्छा लगना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स आता है कि भाई ये क्या कर रहा है, तो हाँ जी मैं हाँ जी हाँ जी। जवाब देने के लिए उनको खड़ा था ओके कि बच्चा मेरे यहाँ आया 10 मिनट 15 मिनट खेल के आपके घर मैं ही छोड़ के जाऊँगा, कोई बात नहीं, ओके खेलने दो उनको, थोड़ा ओके माइंड ओके। फ्रेश करके आया। बच्चा आपका टॉपर है, इतने % मार्क्स लाता है, उसको 15 मिनट तो माइंड फ्रेश सही बात करने है, दो। बिल्कुल सही बात है। यही चीज़ मैंने उस टाइम से ही करना स्टार्ट कर दी क्योंकि थी। हमें भी याद है कि हम भी जैसे हम ट्यूशन पे जाते थे, हमारा पूरा एक्साइटमेंट तो यही होता था, चल अब ट्यूशन खत्म हो रहा है, समर वेकेशन चल रही है, जैसे 10 बजे हम सुबह ट्यूशन पे खत्म हो गए, 11 बजे खत्म हो गए, अब हमें पता है कि हम 12 से लेकर 6 बजे तक हमारा टाइम है गेम खेलने का। हम तो जैसे मेरे तो कज़न की दुकान थी तो हम वहाँ पे चले जाते थे, बहुत खेले हैं गेम्स, आज भी याद है कि गेम्स दबा के हमने वहाँ पे खेली है। बट मेरे ना एक शुरू से ये हुआ करता था कि अगर कोई स्टूडेंट आया है, हाँ अगर जी हाँ इस जी उम्र तक आया ना, हाँ जी हाँ तो जी। उसको आधे घंटे से ऊपर नहीं खेलने देनी। ओके इस उम्र का है तो उसको 1 घंटे से ऊपर, ताकि कल को मैं जवाब दे सकूं, कोई भी पेरेंट्स आता है, कोई भी कल को ऊँची होती है, मैं जवाब दे सकूं कि हाँ बच्चे का सिर्फ माइंड फ्रेश किया है, थोड़ा उसका एंटरटेनमेंट किया हाँ, इस वजह से हाँ पेरेंट्स का भी ट्रस्ट हो जाता होगा हाँ, आप बस पे। यही चीज़ शुरू से ही दी थी जो और शॉपकीपर दे नहीं पा रहे थे। ओके ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी थी जब मैं एक कस्टमर हुआ करता था, और मैंने वो चीज़ वो ऑब्जर्व जो मैंने किया वो चीज़ मैंने देने की कोशिश करी, ओके और ओके आज ओके। तक भी वो चीज़ कर रहा हूँ। तो उस टाइम के कस्टमर आज भी जुड़े पड़े हैं आपके साथ? हाँ, कस्टमर अभी भी हैं जो जो 20 पहले 22 छोटे छोटे बच्चे थे आज हाँ बड़े हो गए? हाँ, ये लगा लो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को 24 साल हो गए, तो मेरे पास अभी भी ऐसे कस्टमर हैं जो 24 साल से ही मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, जो उस टाइम बच्चे थे और आज अपने बच्चों को लेकर मेरी शॉप पे आते हैं। क्या बात कर रहे हाँ हाँ, बहुत कस्टमर हैं ऐसे। हो? सही है, कस्टमर फॉर लाइफ हो गए मतलब। चीज़ें अगर सही हो, अगर सही तरीके से करो ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ गलत हो गया, कुछ नेगेटिव वाइब किसी के जाएगी। ओके अगर चीज़ें सही उस टाइम से चले तो लाइफ टाइम चले थे, और आज भी हमारी शॉप पे यही रोल, किसी भी गेम पार्लर में रूल यही है, अगर 18 से नीचे कोई बंदा आ रहा है तो उसको 1 घंटे से ऊपर गेम अलाउ नहीं है। ओके। हमें नहीं पता अगर 3 घंटे कोई गेम खेलने आ रहा है तो हमारा ही ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो दिन में 500 700 1000 रुपये भी देते हैं, ओके बट उनकी एक एज होती है, वो कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी ऐसे हाँ जी। बंदे हैं कि चल भाई मतलब कि टीचर है, वाइफ टीचर है, वो ट्यूशन पढ़ा रही है, और खुद एक कॉर्पोरेट में और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हाँ चल जी। यार 3 घंटे गेम में टाइम पास कराता हूँ जब तक तू ट्यूशन पढ़ा ले बच्चों को। वो आते हैं, उनके लिए अलावा जितनी देर बैठो, ऐसे क्राउड भी है, और ऐसे भी हैं जो हम ये देते हैं कि कोई बच्चा, अगर बच्चा है इस एज का है या इस स्कूल से है, तो आधा घंटा 1 घंटे से ऊपर ना खेले, सीधा उसका क्लोज नहीं, सही बढ़ाने के बात लिए, है। हाँ टाइम एक्सटेंड करने के लिए तो ही मना कर देते हैं। ओके वो एक मैनेजमेंट, मतलब मैनेज करना पड़ती है हर चीज़। चलो, एक तो आपका ये रीज़न हो गया या एक स्ट्रेटेजी हो गई जिसकी वजह से पेरेंट्स का ट्रस्ट हो गया बच्चे जो भेज रहे हैं आपके पास। दूसरा, आप कह रहे थे कि जब आप कुछ छोटे थे तो दुकानदार है वो आपको वो गेम्स नहीं दे रहा था जो रिसेंटली चल रही है, लेटेस्ट है, तो जब आपने खोला था तो आपने सारा लेटेस्ट प्रोवाइड करा था? ये स्ट्रेटजी हमारी शुरू से चलती आई है। जब मैंने PS1 लगाया तब भी हम मेन गेम रखते थे जो उस टाइम लेटेस्ट आई है, ओके और आज तक भी अगर PS5 पे भी अगर कोई गेम आज लॉन्च हुई है ना, तो हमारे पास 1 दिन पहले मिलती है। तो उसकी वजह से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि उस टाइम पे PS1 ज़्यादा लोगों ने नहीं रखा था अपने पास, ठीक है, और 2001 से लेकर बात करो 2010 तक जब PS3 नहीं आया था, PS2 का काफ़ी क्रेज था। सबसे ज़्यादा जो क्रेज हुआ तो PS2 का ही हुआ था, हाँ जो जी, इस रिवोल्यूशन लेके आया था ना इस गेमिंग इंडस्ट्री में, हाँ जी, हाँ जी, PS2 का ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम साइबर कैफे वगैरह ओपन हो गए थे, और कुछ लोग घर में इंटरनेट महंगा होता था उस टाइम भी, बट लोगों को नॉलेज होने लग हाँ गई जी, हाँ थी। जी, हाँ जी। हाँ,
तो इस वजह से PS2 का क्रेज उस टाइम ज़्यादा हुआ था और Okay. रिवोल्यूशन PS2 ही लाया था। हाँ हाँ हाँ। तो PS2 पे सबसे ज़्यादा जो आपके पास लोग आते थे आपकी शॉप पे, कौन सी गेम सबसे ज़्यादा खेलते थे? स्मैकडाउन पेन आज Okay. तक भी चलती है। हाँ PS5 के प्राइस में लोग PS2 खेलते हैं आज के टाइम में भी। हाँ हाँ हाँ। हमारे किसी भी स्टोर में PS3 अवेलेबल नहीं है, PS4 अवेलेबल नहीं है, बट PS2 हमारे हर स्टोर पे मिलेगा। ओके। ये अभी तक भी है। स्मैकडाउन पेन खेलने आते हो? स्मैकडाउन पेन और अर्बन रेंज हमेशा अवेलेबल हाँ, रहती है। अर्बन रेन भाई क्या याद दिला याद आ दिया गया भैया। तो मेरे से बात करोगे तो बहुत सारी गेमें याद आ जाएंगी। नहीं मेरे में तो जैसे पीसी में मैंने डाल रखी है, अर्बन रेन भी डाल रखी है, स्मैकडाउन भी मैं खेल लेता हूँ, उस पर कनेक्ट करके खेल लेता हूँ, क्योंकि एक सिंगल प्लेयर तो खेल ही सकता है पीसी में भी, आजकल एमुलेटर्स हैं पड़े सब कुछ है। बट हाँ वो उस टाइम पे ये गेम्स बहुत खेली है हमने, अपने भाइयों के साथ जाके, कजन्स के साथ जाके हमने बहुत खेली, दोस्तों के साथ जाके बहुत खेली है। नहीं, ये 2 गेम्स हैं जिसकी वजह से PS2 आज भी जिंदा है। ओके और शायद हो सकता है जब PS6 भी आ जाए ना तो भी PS2 जिंदा रहेगा। ओके 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 ओके। तो ये तो 2 गेम्स हो गई, ये होगी मल्टीप्लेयर गेम्स। सोलो में कौन सी थी? सोलो में तो बहुत सारी गेम्स थी। आप PS2 से लगा तो पेप्सी मैन भी थी, गॉड ऑफ वॉर 1-2 उस टाइम स्टार्ट हुई थी। हाँ जी गॉड ऑफ वॉर 1-2 तो ऐसी गेम थी जो आज तक भी आ रही है और अगले साल भी आएगी। हाँ हाँ हाँ। PS5 पे भी लोग गॉड ऑफ वॉर खेल रहे हैं, PS4 पे लोग गॉड बस। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, कंपनी ने भी दिमाग लगाया। अगर आप PS2 की गॉड ऑफ वॉर 1 और 2 देखोगे ना, उसमें जो करेक्टर है मेन क्रेटोस, वो क्या है, एक यंग लड़का है 20-22 साल का। जब PS2 आई, मतलब PS2 पे गॉड ऑफ वॉर 2 आई, तब 3-4 साल बाद आई, सेम उसमें उसकी एज बढ़ती हुई दिखाई गई। PS3 में फिर गॉड ऑफ वॉर 3 आई, सेम उसको वो 30-32 साल का दिखाया गया। जितने साल बड़े उसी टाइम उसकी एज बढ़ती हुई दिखाई गई। लोग उससे रिलेट करते हैं कि हाँ PS4 पे फिर उसका वो बेटा आया, PS5 पे वो बेटा और बड़ा हो गया। हो सकता है आगे आने वाली गेम्स में वो जो मतलब क्रिएट होता है वो और बूढ़ा हो जाए और उस आने वाली जनरेशन को उसका बेटा संभाले। हाँ ये चीज़ मतलब जो चीज़ आई है, गेम ने बहुत बढ़िया उसमें कॉन्सेप्ट निकाला था और टाइम के साथ दुनिया के साथ उन्होंने रिलेट करते हुए उसकी एज बढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छा कंसेप्ट वो करा। ठीक है, वो चीज़ बहुत बढ़िया ओके लगी। ओके ओके। तो आप जैसे आप कंसोल गेमिंग में बहुत बहुत बड़ा मतलब आपका पार्ट है, पीसी गेमिंग तो इतना नहीं रहा आपका। पीसी गेम्स भी हैं बट पीसी गेम्स हम सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। नहीं आपने खुद नहीं खेला, मेन तो आपका कंसोल था। हाँ हाँ। तो आपके खुद के खेलने से लेकर आपका जो सर्विस प्रोवाइडिंग था, गेम पार्लर खोलने के बाद जो बच्चे गेम खेलने आते थे, मैं आपसे जैसे माउंट रशमोर पता है आपको कि 4 लोगों की चेहरा बना पड़ा है वो उस पे क्या कहते हैं माउंटेन के ऊपर, आपने देखा होगा फोटो देखा। वो 4 गेम्स अगर आपको वहां पे लगानी हो तो वो 4 गेम्स कौन सी होगी मतलब टॉप पे? एक कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, एक GTA हो गई, ओके, एक WWE हो गई, हाँ जी, और एक FIFA हो गई। मतलब अगर इसमें 4 गेम्स का मुकाबला कभी नहीं होता, वो 4 एज आप क्या कहते हैं दुकानदार बोल रहे हो, अगर आपको खुद का एक्सपीरियंस होता तब ये कौन सा बता रहा हूँ ये 4? मेरे वैसे एक चीज होती है, एक आपका आपने पीसी बोला, पीसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 चीज से बनता है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर बेकार है। मैं दोनों चीज़ जीता हूँ। मैं गेमर भी हूँ और गेमिंग से ही स्टार्ट करी थी और टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो भी देखता हूँ। तो मैं दोनों हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि अगर ये 4 गेम्स होंगी तो चीज़ें काफ़ी मतलब इजी हो जाती हैं और काफ़ी चीज़ें समझना इजी। मैंने इसलिए बोला, पता है आपने गॉड ऑफ वॉर नहीं रखा वहाँ पे। नहीं गॉड ऑफ वॉर विषय आपने सिर्फ 4 पूछी हैं। अगर आप 40 पूछते तो मैं गॉड ऑफ वॉर के अलावा बहुत सारी गेमें बोल देता। क्योंकि पता है सिर्फ इन 4 गेम के दम पर दुनिया गेम पार्लर स्टार्ट भी कर देती है कि ये 4 गेम हैं, FIFA है, WWE है, कॉल ऑफ ड्यूटी है और GTA है, तो हम गेम पार्लर भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिक अगर आपके पास एरिया में कोई गेम पार्लर नहीं है या आप एक नई चीज़ कर रहे हो तो इस 4 गेम के हिसाब से भी आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो लोगों का। ओके। तो बेसिकली आपने बताया भी मल्टीप्लेयर गेम है, मतलब जितनी भी है बट आपको खेलना भी मतलब मल्टीप्लेयर गेम ही पसंद है आपको? नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी है वो लोग सिंगल खेलते हैं। ओके, उसकी जो स्टोरी लाइन है। और GTA भी सिंगल है, 2 गेम। हाँ GTA मतलब हम तो आरपी खेलते हैं जैसे, तो हमें तो उसका शौक था आरपी का। GTA में स्टोरी ज़्यादा फॉलो भी नहीं करी बट मैंने आरपी पूरी खेली है। वो चीज़ें अलग हैं, मतलब कि हर बंदे का अलग शौक होता है, हर बंदे का अलग इंटरेस्ट होता है। बट ये कि आपको देखना पड़ता है कि कौन लोग ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे। ये चीज़ ओके। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके बिजनेस की जो चलता है आपका PS4 जो आप है, PS5 आप कंसोल गेमिंग हो गई एक तरह का, तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जब आया इस गेमिंग इंडस्ट्री में तो उसमें पहले तो पीसी गेम साथ साथ चली कंसोल के, बट जो स्टार्ट किया था वो पीसी ने। हाँ जी। बट पीसी और कंसोल अलग अलग चीज़ होगी क्योंकि निंटेंडो पे जो अलग मतलब क्या कहते हैं
ड्यूअल कंपटीशन होता है, मोटर कॉम्बैट हो गया या ऐसे गेम्स हो गए, उनका होता रहता है, उसके भी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, पीसी में मल्टीप्लेयर्स गेम के टूर्नामेंट होते हैं। लेकिन अब आ गए मोबाइल गेम्स, पबजी की अगर मैं बात करूँ उस टाइम पे, बीजीएमआई हो गया, हाँ फ्री हाँ फायर हो हाँ, गया। तो आपके लिए तो ये हो गया ना कि अगर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पूरी, जैसे हमें कुछ होता नहीं था पूरे दिन में, तो हमें गेमिंग पार्लर हमारे लिए तो एक तरह का हेवन हो गया। लेकिन अब वो मोबाइल में मिल रहा मोबाइल आ है, गया। तो उसकी वजह से आपका जो क्या कहते हैं काम है उस पर इफेक्ट होया, डाउन गया। देखो, तरीका होता है काम करने का। कुछ लोगों का हो जाता है, अगर वो चीज़ ऐसी सर्विस नहीं दे पा रहे, ऐसी गेम्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जिसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो मोबाइल गेम उनको दिक्कत करेगा कि यार बच्चा हमारे पास टाइम पास कर रहा है। सिर्फ टाइम पास तक नहीं करना, उनको चीज़ें, उनको गेमें ऐसी प्रोवाइड करनी पड़ती है जिसका पीसी और या लगा लो मोबाइल भी मुकाबला ना कर पाए। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी दे रहे हो उनको, ठीक है, एक बात हो, आप बीजीएमआई कितने जीबी की है, 2 GB 3 GB, हाँ, ठीक है। अगर आप उनको कॉल ऑफ ड्यूटी दे दो 400 GB की, कोई नहीं डाउनलोड करेगा। क्यों? अगर हम आप कॉल ऑफ ड्यूटी दे रहे हैं 400 GB की, तो घर पे वो 3 GB की बीजीएमआई क्यों खेलेगा? सही बात है। पैसा खर्च करना पड़ता है, गेम परचेज करना हाँ जी, पड़ती है, हाँ जी। उनको दिखाना पड़ता है कि भाई साहब आप जो घर में सिर्फ वो फ़ोन पे खेल रहे हो, फ़ोन का में गेमिंग आना, बीजीएमआई और ये सब आना एक हमारे लिए पॉजिटिव ही है अगर देखा जाए तो। ओके, उससे क्या कैसे है, मतलब? उससे हर बंदा इंटरेक्ट हो पाया गेम से। हाँ, गेमिंग हाँ से जी, हाँ इंटरेक्ट जी। हो पाया। अब मैं बताता हूँ 100 में से 90 बंदे, 90% लोग अब भी गेमर है। कैसे गेमर है? आप घर फ़ोन में भी कोई ना कोई गेम होगी, हाँ कभी जी, ना कभी कुछ ना कुछ हाँ, खेलते खेलते होंगे। होंगे। अब मैं अभी कुछ टाइम पहले किसी घर गया, अपने फ्रेंड के घर गया, उसकी मदर घर में बैठ के फ़ोन पे बबल गेम खेल रही है, तो इसका मतलब उसकी मदर भी गेमर है। हाँ, इंटरेक्ट गेमिंग से इंटरेक्ट हर बंदे को मोबाइल ने ही किया, ओके, बट चीज़ें उससे भी बड़ी हैं। आप कौन सी गेम उनको प्रोवाइड कर सकते हो, उससे भी अच्छी गेम कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, वो काम हमारा है। हाँ जी। तो दोनों चीज़ें अगर सही तरीके से करो तो दोनों चीज़ें ही पॉजिटिव हैं। मोबाइल गेम पे पॉजिटिव है। ओके, मैं इस चीज़ का समझ गया कि एक तो हो गई कि आपके पास अगर क्या कहते हैं आपको मल्टीप्लेयर गेम खेलनी है, कुछ भी खेलनी है, तो आप मोबाइल में इंटरेक्ट कर सकते हो गेम से। अगर स्टोरी गेम्स खेलनी है तो उसके लिए आपको कंसोल चाहिए या पीसी चाहिए मोस्टली। अब मान लीजिए कि अब जैसे लोगों का पहले तो पीसी नहीं होता, अब पीसी और PS5 तक लोगों के मोस्टली होते हैं। अगर हमारे यहाँ पे आसपास देखो PS4 या PS2 हर 2-3 घर छोड़ के, अगर मेरे जितना यंग जनरेशन का लड़का है, मेरे से छोटा भी है, उसके पास होगा। आज तो बड़े भी हमारे एज ग्रुप के भी रखते हैं, तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ा आपकी, क्योंकि आप तो मेन काम तो कंसोल का है आपका, तो उसको कैसे कवर करते हो आप? PS लेना कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में। बच्चे मतलब ये लगा लो 20-22 साल के 25 साल के बच्चे भी 1 लाख रुपए का फ़ोन, 1.5 लाख रुपए का फ़ोन जेब में ले घूमते हैं, तो PlayStation 5 लेना कौन सी बड़ी बात सही बात है। ठीक है। मेन जो चीज़ होती है वो होती है गेमिंग कलेक्शन, जो गेम्स की कलेक्शन है। आपके एक गेम खरीदी 5,000 रुपये की, 6,000 रुपये की गेम है, स्टोरी है 15 घंटे 12 घंटे, और ज़्यादा एक्सपर्ट है वो 10 घंटे में एंड कर सही देगा। बात है। क्या वो 4-5 दिन के लिए 6,000 की गेम खरीदेगा? नहीं। नहीं, आप वो गेम्स कैसे उनको दे सकते हो, चाहे वो आप रेंट पे उनको गेम्स दो, चाहे वो आपके पास आए खेलने, वो सर्विस कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते हो, उस पर ध्यान देना पड़ता ओके, तो आप प्रोवाइड करते हो सर्विस। उस तो चीज़ कोई को भी provide लेटेस्ट करते गेम आ जाएगा, कोई रख भी नहीं रहा अपनी दुकान पे, तो आप वो प्रोवाइड कर हम देते हो। करते हैं। कल आई है, आज क्या तारीख है, 21 तारीख है, कल वो क्रिकेट 26 आई है, ओके। मेरे डाउनलोड पे लगी हुई है आज। अच्छा, लगा क्या? तो मैं और थोड़ी सबसे देर बड़ी में चीज़, खेल ले। गेम पार्लर में सबसे मुश्किल क्या होती है, उनको एक गेम नहीं खरीदनी। हाँ हाँ, मेरे पास इस टाइम 60 से ऊपर PS5 है, तो मुझे कम से कम 50 PS5 के लिए, वो ये नहीं कि एक लेनी है, तो वो चीज़ मुझे आज इन्वेस्ट करना है, ताकि कल को चाहे कोई रेंट पे ले, चाहे कोई तो मतलब 50 PS5 के लिए आपने अलग अलग वो ली है? हाँ लेनी पड़ती तो है। अगर वो कितने की गेम आई है? वो आई है अभी 5,000 रुपये की, 4,700 रुपये की एक गेम। 4,700, मतलब 5,000 लगभग भी लगाए, तो आपके 50 के हिसाब से आपके लगभग हो गए 25 या 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये आपके खर्च हो गए। करना पड़ता है। इस महीने हुए, इस महीने लगभग 10-12 लाख रुपए खर्चा हुआ है। और आप उसको रिकवर कैसे करते हो फिर? ऐसे ही करते हैं, जैसे को बताया कि चाहे रेंट पे किसको दो, सब्सक्रिप्शन चाहे कोई दे दो। खेलना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम भी पता है मेरे कितने स्टोर पे ऐसे कस्टमर इस टाइम बैठे होंगे जो जिनके घर PS5 है, 4 बंदे बैठे हैं, 3 घर PS5 है, बट वो खेलने आए हुए हैं। क्यों? ओके, क्योंकि वो उनको 4,000 रुपये 5,000 रुपये खर्च नहीं करना एक रात को, सिर्फ वो 300-400 रुपये कहीं भी खड़े होंगे, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कोल्ड ड्रिंक पीने भी निकले ना, तो भी 200-300 रुपये खर्च होते हैं हर सही बंदे बात के। है। हाँ, वो यहाँ आए हैं, कोल्ड ड्रिंक यहाँ भी पी रहे हैं, गेम यहाँ भी खेल रहे हैं, सेम 300-400 उनके यहाँ खर्च हो ओके। गए। ऐसे निकलता है। ओके, जो मतलब आपके वहाँ पे आ रहा है खेलने, और कोई किसी को अपने घर पे खेलना, तो उससे आप एक दिन का कितना चार्ज लेते हो? वो गेम्स के ऊपर डिपेंड करता है, गेम जितनी महंगी। मान लो 5,000 की कोई गेम है, हाँ 200-300 रुपये दे दो यार। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो 10 दिन भी खेलते 2,000 रुपये खर्च है। नहीं, और कम कर देते हैं।
हाँ मतलब उसका भी सब्सक्रिप्शन आप दे रहे हो। वो सब्सक्रिप्शन दे देते हैं हम। ठीक है, बढ़िया। और क्या चाहिए? अगर आपको 10 दिन में आप 15 घंटे 1 घंटा भी हम खेल देखो लो, ये 2 क्या होता घंटे खेलो, आप हम खत्म है। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक बंदे को हमने अगर 5,000 गेम है तो हमने 500 रुपये से 500 रुपये से 500 रुपये करके ना 20 लोगों से 10,000 वसूल करने हैं। हाँ। आपका भी भैया काम चल गया, हमारा भी काम चल गया, हमारे ऊपर के बन गए, हमारा खर्चा भी निकल गया। ये चीज़ होती तो है। एक बात पूछूं भैया, अगर ये लीगल है कहना वैसे? हाँ, क्यों नहीं है, ओके क्योंकि इसका हम टैक्स भर रहे हैं। ओके रेंटल पर जो हम वो करते हैं, सर्विस देते हैं, उसका हम टैक्स भरते हैं। अच्छा, रेंटल सर्विस का अलग से टैक्स होता है? कितना देना पड़ता है आपको? 40%। 40% ऑफ रेंटल सर्विस, बेशक आपका काम हो या ना हो। नहीं, जितना हमारा आएगा रेंटल Profit सर्विस में, हाँ, पे से जितना जाता है। रेंटल सर्विस में हमारे अकाउंट में आएगा, जो उसका करंट अकाउंट में होगा, वो हम देते हैं, जीएसटी भरते हैं। ओके अभी तक 28% था, अभी कुछ टाइम पहले 40%। एक्चुअली ये चीज़ भी लग्जरी उसमें आ गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी जीएसटी कम हुआ है जो उसमें थे अब ये, और हमारी लाइन एक लग्जरी में आ गई है, तो 28 से 40 हो गई है। ओके तो अभी तक तो अभी 40 अभी आया है, अभी तक हमने भरा नहीं है। जो नेक्स्ट है जो हमारी पेमेंट आएगी वो 40 में आएगी, तो फिर उस हिसाब से हम और चीज़ वो करेंगे। शायद हो सकता है स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है और सस्ती करें, कि ताकि कुछ और कस्टमर ले लें। हाँ, कुछ और जुड़े, कुछ कम्युनिटी और जुड़े, उनसे भी हम मन निकालना हमने कस्टमर से ही है। बट अगर हम भी आपके साथ जुड़े आज, अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, इसलिए तो नहीं कर रहा कि मतलब हाँ भैया इनके साथ पॉडकास्ट, ये है क्योंकि आपसे भी हमने PS4 भी लिया, आपकी शॉप पे भी हम खेलने आते, तो मेरे को तो सर्विस अच्छी लगी भैया की काफ़ी। क्योंकि ऐसा होता है कि अब हम रिमोट खराब हो जाए, एक बंदा उसके भी अगर ठीक करने जाए तो कितने पैसे ले लेगा रिमोट ठीक करने के? कौन से जैसे मेरे PS4 कंट्रोलर स्टिक खराब हो गई तो कितने पैसे ले लेगा? PS4 का भी है। देखो सच बताऊं, अगर हम जो स्टिक लगाते हैं ओरिजिनल सोनी की लगाते हैं, जो 450 या 500 रुपये की स्टिक आती है, ठीक है, उसके कम से कम 1 से 1.5 साल तक आप जितना यूज़ करो वो कोई दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। उसका लगवाने के बाद 600 रुपये 700 रुपये कस्टमर के साथ डिपेंड करता है। और वो भी भैया मैं फ्री में लगा देता, तब मैं कैसे ना जुड़ूं भाई से? वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया के साथ हम इसलिए जुड़े हैं ना, क्योंकि भैया कुछ चीज खराब भी दिखती है ना आपको, आप सीधे कहते भाई भिजवा दियो मैं करवा दूंगा। तो ये मेरे साथ होता है कई बार हम ऐसी जगह काफी भाईचारे में मतलब काफी लोग आ जाते हैं आपके पास। भाईचारे में लगा लो, और बाकी सर्विस जो हमने देने को चाहिए। कई जो लोग हमसे नहीं भी जुड़े तो हम कई बार ऐसी जगह पे जाते हैं, जैसे अभी मैं बीच में एक एरो सिटी में एक होटल गया, ओके नवोल्टो या वो पैकमैन ऐसे कुछ वो था, वहाँ पर होटल था। ओके तो वहाँ पर भाई साहब 500 रुपये घंटा वो PS5 का चार्ज ले रहे थे। मैंने सिर्फ देखा कि भैया PS5 लगे हुए हैं, 500 रुपये घंटा पर पर्सन वो खिला रहे हैं। मैंने कंट्रोलर देखे, उनके स्टिक की ग्रिप तक उतरी हुई है। मैं निकलते हुए उनके मैनेजर का नंबर लेके आया, मैंने अगले दिन उनको कांटेक्ट किया। मैंने कहा सर, मैं इस इंडस्ट्री से इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसी बेइज्जती ना मेरे से सहन नहीं हुई। तो मेरी टीम आएगी, मैकेनिक टीम आएगी, वो प्रॉपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर आपका ये ब्रोकर सेटअप वगैरह सब कुछ ओके करके जाएगी। तो ठीक है, उसको पहले थोड़ा अजीब लगा भी ऐसा, ठीक है, फिर वो मान गया। मैं शाम को मेरी टीम गई, प्रॉपर उनके प्लेस्टेशन जो मतलब थोड़े मैले से हो रहे थे, प्रॉपर उनको साफ करके, हाँ प्रॉपर टेक्निकल प्रोफेशनल टीम मेरी वहाँ गई, उनकी स्टिक वगैरह सब कुछ प्रॉपर वो कर गई। रात को फ़ोन आया उसके बाद, मतलब उन्होंने थैंक यू बोला मेरे को, कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसे भी कुछ आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या हमारे आसपास कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि हम ये चीज़, क्योंकि हमें 1-2 कस्टमर ने पहले भी टोका है, बट हमें पता नहीं था इस चीज़ को कैसे ओके करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हमें ऐसी कोई भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है। मैंने कहा मुझे वो दिक्कत नहीं है, बट एक चीज़, एक PlayStation 5 एक जगह पे लगाना और 500 रुपये घंटा लेना कोई छोटी चीज़ नहीं है। सही बात है। अगर आप 500 घंटा कोई चीज़ ले रहे हो तो उसका वो एक लेवल रखती है। तो भैया मुझे अगर उस चीज़ की इज्जत रखनी थी, मैंने वो रख ली। वो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने 1 रुपये से लेकर 500 रुपये तक देखा है आपने वो गेम्स के लिए, है ना, देते हुए। तो बंदे को तो अंदर से फील होता है ना कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। 1 रुपये 10 मिनट से मैंने गेम खेलना स्टार्ट करा था, और 500 रुपये घंटा रेट चलता, 500 रुपये आधा देखा है घंटा, आपने? 500 रुपये आधा घंटा, हाँ। 500 रुपये आधा घंटा, 1000 रुपये घंटा हो गया, 1000 रुपये घंटा हो गया, वो चीज़ भी देखी है मैंने। तो मतलब वो देखते हुए इंसान कहता है यार इसको तो ठीक, मतलब नहीं हो तो अंदर से तो लगता है बुरा। इस इंडस्ट्री को यहाँ से लेके यहाँ तक आते हुए देखा ना, तो एक मन में होता है अगर कहीं पर रिमोट भी एक गंदा सा दिख रहा है, या स्टिक नहीं हो रही है, कुछ भी है, तो मैं उस चीज़ के लिए मेरी जो नॉलेज है, जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको टाइम दे पाऊँ। सही बात चाहे उसके लिए मेरे को थोड़ा सा जेब से ही भरना पड़ जाए। ओके, मैं इसी से चीज़ से ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने 2.5 लाख रुपए आपका क्रिकेट पे खर्च हो गया उस पर गेमिंग को रखने के लिए। एक मंथ में पॉपुलर गेम 2 से 3 तो रिलीज हो ही जाते हैं, साल में कितनी, मान लो 10 तो हो ही जाती है मिनिमम, ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा ही होती है। तो आप सारे खरीदते हो आप? हाँ, लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर पता है आप
जुड़े हुए, आपको पता है आपके कस्टमर्स हैं जिनको पता है कि ये गेम नई गेम उनके पास मिल जाएगी, वो एक गेम से बोर हो गए हैं, अगली बार उन्होंने फिर अगले हफ्ते दूसरी गेम का कैंपेन खेलने आना है या स्टोरी खेलने आनी है, तो आपकी वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ओके। तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब इस महीने कौन सी गेम आई है? पिछले एक महीने वो घोस्ट ऑफ योटी आई है, हाँ हाँ क्रिकेट अभी आ गई, कॉल ऑफ ड्यूटी आ गई, बैटलफील्ड 6 आ गई। ठीक है। 4 गेम आई है और कोई भी गेम ऐसी नहीं है। सबसे सस्ती गेम मैंने आपको बताई क्रिकेट की। ओके। उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी आई है 6,000 रुपये की, हाँ घोस्ट ऑफ योटी आई है 5,000 रुपये की और अपने बैटलफील्ड आई है 5,500 ओके रुपये की। ओके तो इसकी ओके। हमें कई कॉपीज लेनी पड़ जाती हैं क्योंकि लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी गेमिंग कम्युनिटी आपसे जुड़ी सही हुई बात है। है। हाँ, वो घर बैठे हैं, अगर आज वाइफ गई हुई है मतलब अपने मायके गई हुई है तो क्या करें, ठीक है वहीं चलते हैं। अगर घर पे बैठे हैं मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको टाइम निकालना है, गलत जगह नहीं जा रहे हैं, टाइम पास करना है, तो वो चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें वो चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है। ये चीज़ होती है। और अगर मैं इससे रिलेटेड ये पूछूं कि मान लो कि अगर 4 गेमें आई है और आपने खींच, आपका तो मतलब लाखों भी नहीं करोड़ों तक खर्चा हो जाता है इसके। अगर मैं बात करूं, अगर सारी टोटल गेम्स की कलेक्शन बताऊं, पिछले मतलब जो हमने डिजिटल गेम्स खरीदी हैं, जब से ओरिजिनल गेम्स आने लगे PS4 और PS5 की, 2014 से लेके अभी 11 साल की, तो मेरे पास कम से कम शायद 1 करोड़ या 1.25 CR के आसपास मेरे पास गेम कलेक्शन है। ओके। और वो सब मैंने उसी 1.5 लाख रुपए में से, जो मैंने सबसे पहले लोन लिया 2001 में 5 मई 2001 में जब मैं 1.5 लाख रुपए लोन लेके बैठा था, उसी में से ही निकाला है। ओके। वो धीरे धीरे लगाते गए, इन्वेस्ट करते हाँ, गए जैसे ऐसे। आता रहा करता रहा। ऐसा नहीं कि भैया जैसे वो बचपन में देखा था शॉपकीपर, भैया कस्टमर खेल रहा है वो अलग चीज़ है, हमें सिर्फ निकालना है, दुकान का निकालना, अपना खर्चा लेना है, ऐसा नहीं। अगर कमाया है तो आधा वापस से लगा दो हाँ उसमें। इंडस्ट्री पे लगाया और लोगों के लिए लगाया है। हाँ हमारे पास अभी कई बंदे आते हैं जिनको भैया लेटेस्ट फीफा भी चाहिए, कुछ लोग फीफा 20 मांग लेते हैं, कुछ लोग फीफा 18 मांग लेते हैं, कुछ लोग फीफा 23 मांग लेते हैं। जी चीज़ नहीं है। मैं पर्सनल सवाल पूछूं इसमें से, जैसे 1 करोड़ में अगर इस पे लग चुका है गेमिंग को, तो भाभी जी कुछ ये नहीं कहती यार थोड़ा मेरे को भी ऐसे खर्चा इतना लग चुका है 1 करोड़, गुस्सा नहीं कहती? नहीं, उसका अपना मेकअप बन में लग रहा जाता है। नहीं उसका ऐसा नहीं कुछ रुका है। हाँ इसी इंडस्ट्री में सब कुछ दिया, अपने काम पे भी लगाया है, घर वालों का भी बनाया है, 2-3 प्रॉपर्टी भी बनाई है, घर का खर्चा भी भरा है, दोनों बहनों की शादी भी इसी इंडस्ट्री अच्छा, में। हाँ, आपकी इसी में sisters से भी करा हैं? है। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई और काम था या मेरा कोई अलग से मेरा कोई ऊपर से आ रहा था। जब इसमें घुसा था सिर्फ यहीं 1.5 लाख रुपए लेके लगा के घुसा था। ऐसा नहीं था कहीं पहले से सिस्टम बना हुआ है या कहीं और से आ रहा है। जो किया इसी में से किया। शादी भी इसमें, खुद की शादी भी इसमें से किया है, घर वालों का भी इसमें से करा है, बच्चों का भी इसमें से करा है, बच्चे की फीस जा रही है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी इसमें से। सब चीज़ बैलेंस रखी है, यहाँ भी यहाँ तक कि इस मतलब शॉप है या कोई और काम है, जो भी यहाँ भी लगा रहा हूँ इसी लाइन से रिलेटेड है, सब कुछ होके किया है। और क्योंकि ये चीज़ बाहर आना जरूरी है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कभी आपसे, क्योंकि बताऊँ अगर हम देखेंगे आसपास का एरिया देखेंगे, लोग कहते हैं यार ये गेम पार्लर ही तो है, तबेला भी है आसपास, तो लोग कहेंगे या तो बच्चे खेलने ही आते हैं, बट आपने उसमें से भी इतना अच्छा बिजनेस कर लिया। तो वो तो सिर्फ लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड है ना। आपने बोला कि तबेला साथ में, क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ एक शॉप देखी है कि क्या कर रहा है, सिर्फ शॉप पे बैठ के गेम तो खिला रहा है, नहीं। उनने वो जगह नहीं देखी। मेरी दिल्ली में मार्केट में मेन मार्केट सत्या निकेतन में शॉप है, वो नहीं देखी। चांदनी चौक में मेरी मेन शॉप है, वो नहीं देखी। तो लोग जो आपको जहाँ तक देख रहे हैं वहीं तक ही तो वहाँ पे भी गेमिंग पार्लर है आपका? हाँ, क्या साथ में आपकी शॉप भी है? सत्या निकेतन में मेरा गेम पार्लर है। ओके। उसके अलावा हजरतगंज मेरा लखनऊ में गेम पार्लर है। उसके अलावा मेरा वर्कशॉप है जो चांदनी चौक में है। ओके। वहाँ पर मतलब हमारे जितने भी तीनों ब्रांचेज में जो भी रिपेयरिंग का जो भी आता है डायरेक्ट, मतलब वहाँ भी आता है वर्कशॉप पे भी। हाँ जी। उसके अलावा तीनों जगह जो भी रिपेयरिंग का आता है वो डायरेक्ट वहीं जाता है। ओके ये सब देखते हैं। तो आप वहाँ पे क्या कहते हैं सेल परचेज भी करते हो? सेल परचेज हम कोशिश करते हैं कम से कम करने की, क्योंकि ये ऑथराइज्ड डीलर को का ही काम है, उनको करने दो। हाँ, क्योंकि अगर हम भी वो चीज़ सेल करेंगे तो भी हम वहीं एक मतलब वारंटी उनको 1 साल की वारंटी देंगे और वहीं एक ही कंट्रोलर उनको साथ में देंगे। जो ऑथराइज्ड डीलर हैं वो भी वहीं सब चीज़ कर रहे हैं। बट चीज़ें क्या है, चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं इस इंडस्ट्री में, तो हमें वही चीज़ करनी है जो लोग, अब प्लेस्टेशन तो हर जगह से मिल जाएगा, क्रोमा से ही मिल जाएगा, विजय सेल से ही मिल जाएगा, तो वो चीज़ कर पा रहे हैं लोग, उनसे जो मतलब वहाँ से ले सकते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ छोड़ रखा है वो चीज़ें। जो चीज़ नहीं कर पा रही
रिपेयरिंग सेंटर, अगर 1 साल से ज़्यादा रिमोट पुराना हो गया, प्लेसमेंट पुराना हो गया, तो आप सर्विस सेंटर जाते हो, वो तो मुंह फाड़ के ऐसे रेट बोलते हैं, आपकी हवा निकल जाती है। हाँ तो वो हम कैसे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमने करनी है हाँ हाँ कि जो चीज़ बाकी लोग नहीं कर पा रहे। बाकी हम अपनी ओर से ये करते हैं कि अगर कोई ऑथराइज्ड डीलर पे खड़ा है और वो समझ नहीं पा रहा कि मुझे डिजिटल लेना चाहिए या मुझे सीडी वाला लेना चाहिए या एक बात पोस्ट पे, पूछो हाँ ऐसे, जी। जैसे मतलब आप कह रहे हो कि कोई बच्चा होगा जिसका कंसोल खराब हो गया या वो कुछ हो गया, और सर्विस सेंटर पे चलो, उन्होंने खर्चा बता दिया मोटा और आपने सस्ते में करवा दिया, आगे पप्पी वप्पी नहीं दी उसने सीधा कि वो सस्ते नहीं में पप्पी, काम टिका भाई दी। देखो भाई, ये मुंह पे रिव्यूज दे जाते हैं, गूगल पे रिव्यूज नहीं देते, खुश होने वाले कभी रिव्यूज नहीं देंगे, जिसका नेगेटिव होगा वो रिव्यूज जरूर देगा। आप मेरे रिव्यूज देख लिए, रिव्यूज बहुत कम है, 12 हाँ, लाख लोगों गूगल पे कम है आपके reviews। 12 लाख लोगों को मैं अब तक गेम खिला चुका हूँ हमारे सारे 12 लाख मतलब क्या एंट्रीज 12 जो लाख होती है? एंट्रीज हो चुकी है हमारे मतलब टोटल गेम पार्लर पे, ओके और उसमें से अभी तक मुझे नहीं लगता शायद 1000 रिव्यूज भी होंगे, ओके, क्योंकि खुश होने वाला कभी रिव्यूज नहीं डाल के जाएगा आपके। अपनी मर्जी से। हाँ, तो आपने कभी जबरदस्ती नहीं करवाया? नहीं, कभी नहीं की। मेरे को इतना पता है कि अगर भाई साहब 30-40 रिव्यूज़ हैं उस 12 लाख एंट्रीज में से 30-40 नेगेटिव रिव्यूज़ है ना, हाँ जी, तो मैं नहीं सोचता कि वो 500 या 700 या 800 में से नेगेटिव रिव्यू है। मैं सोचता हूँ 12 लाख लोगों को जिनको मैंने गेम खिलाई या अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, चाहे रेंट पे सेट दिया, चाहे कुछ भी किया, सिर्फ 30-40 उन 12 लाख एंट्री में नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। हो सकता है हम उसको टाइम नहीं दे पाए, हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं, कई बार नहीं हो पाता, कनेक्ट नहीं हो पाती चीज़ें, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाती। सिर्फ मेरे लिए वही ठीक है कि 30-40 एंट्री, 30-40 रिव्यूज़ ही नेगेटिव हैं 12 लाख एंट्री में से, मेरे लिए वही ओके है। तो भाई जो भी देख रहे हैं ना ये पॉडकास्ट, मेरे को पता है कि आधे से ज़्यादा आपकी ऑडियंस ही देखेगी जो आपका गेम खेलने आते हैं। भाई रिव्यू जाके दो पहले तो भाई को, इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो मेरे भाई है, झाम नहीं, है, आप तो रिव्यूज प्रोवाइड देखिए। करवाओ। अब एक बताओ, मैंने अब तक शायद 4-4.5 हज़ार कंसोल मैंने रेंट पे दिए हैं, हाँ हाँ ठीक हाँ, है। आज सबकी अभी एंट्री तक रखते हैं मतलब? हाँ, सारा डाटा सारा ओके रहता है, ओके, ठीक है। तो अभी भी उसका शायद कोई रिव्यूज़ आया होगा। हमने कम से कम लगभग 500-700 तो बर्थडे के इवेंट करे हैं, बच्चों के इवेंट करे हैं, और हम उनको गारंटी देते हैं कि अगर आपने हमसे करवा लिया, ये सिस्टम बुक करा लिया अपने बच्चे की पार्टी पे, तो आप जो आपने कोई मैजिशियन हाँ बुला हाँ रखा होगा हाँ, या मैं कोई आने मिनी वाला गेम, था हाँ, सवाल। कोई मिनी गेम्स का कोई आपने वो करा रखा ना, तो उस चीज़ को प्लीज़ साइड कर देना, हाँ या आपको हमारे ज़बरदस्ती बंद करवाना पड़ेगा सिस्टम 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है। बच्चे ध्यान ही नहीं देते, वो इतना खुश हो जाते हैं, और अगर 15 बच्चे हैं ना, 15 के 15 बच्चों में से सब अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि पापा मम्मी डैडी हमें भी अपने बर्थडे पे ये कराना। बस वो बस यही रहते हैं। हमारे उनका टाइम में कहाँ था भाई ये सब? हाँ, उनका सच्ची में कह रहा हूँ ये सब भैया, रिव्यूज कहाँ, कौन मैजिशियन आते डालता थे है? किसी की हाँ, बर्थडे पार्टी में चले जाए ना, जैसे कोई अमीर पापा का अमीर दोस्त होता है, जो हमारे पापा का अमीर दोस्त अपने बेटे मैजिशियन बुला लिया उसने, जैसे हम बोर हो जाते थे वहां पे। अगर आपका होता ना तो मैं उसके बच्चे को मैं पाल रहा होता कसम से भाई। हमें मैजिशियन आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर थोड़ी देर के लिए बंद कर दो भाई, अब बच्चे सारे बैठे हैं, कैसे उनको उठा दे। हाँ। फिर वो जो होस्ट होता है उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इनका सेटअप बंद करा दो, अच्छा। नहीं तो हमारा तो वो सक्सेसफुल रहेगा नहीं, हाँ, आप हाँ। हमें पैसे नहीं दोगे। हाँ हाँ तो हमें हमारा बंद कराना पड़ जाता है कई बार। ओके, ये चीज़ देखिए, ओके, क्या ओके। वो रिव्यूज डालते हैं जो इतने खुश होते हैं? रिव्यूज तो ये लो 1% ही हो, 1-2% ही है मेरे, अगर आप रिव्यूज देखोगे हमारा, क्योंकि हम देते ही नहीं कि सर आप रिव्यूज डालो, ये करो वो करो। और ये बर्थडे इवेंट का मेरे ख्याल से आप लास्ट टाइम स्टार्ट करने से पहले 2022 पता नहीं ऐसे टाइम पे बात हुई थी आपसे मेरी, तब आपने स्टार्ट नहीं करा था मेरे ख्याल से, आपने 2-3 साल ही हुए हैं हम आपके। उस टाइम स्टार्ट करने का सोच रहे थे, कुछ हमें मतलब किए थे, उसके बाद हमें आपने किसी का मेरे ख्याल से वैन दिखाई थी कि वो अपना वैन लेके वहाँ पे पहुंच जाता है गेमिंग वहाँ पे, आपको किसी का दिखाया था, मुझे याद नहीं है उसका। तब आपके मन में था ये स्टार्ट करने, इवेंट वो कवर करने का? उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा था, होगी, ट्रक होगी, हाँ जी हाँ जी, बट सच बताऊँ बच्चे आज के टाइम में एडवांस्ड है। जो गेम कल लॉन्च हो रही है ना, उनको आज पता है। हाँ 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 हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने वैन में 4 टीवी लगा दिए और बच्चे माइनक्राफ्ट मान लेंगे। आप एक बस में ऑनलाइन गेम कैसे खिला सकते हो कि 2 सेटअप पे 2 बंदे GTA खेल रहे हैं, 2 बच्चे GTA खेल रहे हैं, आप कैसे उनको आपस में कनेक्ट करके एक साथ गाड़ी में घुमा लोगे? वो कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं है। उसके लिए प्रॉपर सर्वर बिठाना पड़ता है, वो हम बिठाते हैं। उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने करनी पड़ती है, स्टीयरिंग पे सेटअप इतना जगह लेता है, तो एक वैन में, एक बस में ये चीज़ में नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो आप कैसे प्रोवाइड करवाते हो, सर्वर कैसे बिठाते हो आप? हमारा प्रॉपर सर्वर है यहाँ पर, मतलब एक अगर हमारे कहीं इवेंट होता है तो हमारे 7-8 बंदों की टीम जाती है। ओके, कुछ लोग हैं जो टीवी लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो प्लेस्टेशन लगाते हैं, कुछ लोग जो गेमिंग ऑपरेटर हैं वो गेम ऑपरेट करते हैं, कस्टमर से मतलब इंटरेक्ट होते हैं। ओके, उसके अलावा एक इंटरनेट का हमारा सर्वर का एक टीम है, 2 बंदे, वो एक प्रॉपर एक वाईफाई
प्रॉपर सर्वर बिठा देंगे और वहीं से आपकी लैन आएगी, चाहे वो लैन कितनी दूर पे है, जहाँ तो भी वो सर्वर वैन लगा। में होता है सर्वर के ऐसे ही अपना पूरा मॉडम हम लेके? प्रॉपर किसी भी जगह पे, किसी भी गार्डन में, किसी भी बैंकेट में, किसी भी खुले एरिया में, कहीं भी ये सब सिस्टम बिठा सकते हैं, ओके जो सिर्फ एक वैन तक सीमित नहीं रह सकता, उसके ओके लिए ओके। जगह चाहिए होती नहीं है। क्योंकि हमें भी कनेक्शन अगर मॉडम को लगाना है तो लैन केबल के थ्रू जाता है वो। हम्म। तो वो आप लाइन कहाँ से लाते हो वो? हमारा डायरेक्ट सैटेलाइट से रहता है, ओके वो हमने सर्वर बिठाया, वहीं से लाइन जाएगी। ओके ओके हम ओके। बड़े बड़े ये इवेंट कराते हैं, कॉलेज इवेंट जो होते हैं, हाँ जी हाँ जी। वहाँ पर जो लगा लो कॉलेज कॉर्पोरेट इवेंट हो गए, वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ओके उनने करनी ऑनलाइन गेमिंग है, और जो कॉलेज के इवेंट है वहाँ तो प्रॉपर ई स्पोर्ट्स के इवेंट कराते हैं, वो मतलब वो हो गई फीफा हो गई, टेकन हो हाँ जी हाँ जी गई, हाँ जो जी। डायरेक्ट ऑनलाइन ही आपस में अलग स्क्रीन पे जुड़ रहे होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वहाँ पर इंटरनेट, चाहे कॉलेज का हो चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस का हो, जैमर लगे होते हैं। आप अगर इंटरनेट हाँ चलेगा ही नहीं, अगर चला तो 5 मिनट बाद ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा वो। उस तो चीज़ उसको के लिए कैसे टैकल करते हो आप? वही चीज़ हम अपने सर्वर बिठाते हैं, चाहे वो लाइन कितनी दूर से भी आए, हाँ चाहे वो हाँ गली के चौथे कोने पे भी, कहीं भी जाकर हाँ वो हाँ सर्वर प्रॉपर वहाँ बनता है, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचानी हाँ पड़ती हाँ। है, वहीं से लैन केबल फिर उस सर्वर से आती है, तो ओके। हमें वो अपने कंसोल तक सर्वर पहुँचाना तो होता है। ये क्वेश्चन मेरा इसलिए था, एक लोगों को बताना था कि भैया इवेंट्स भी करवाते हैं, जैसे आपने बता दिया कॉलेज का इवेंट हो सकता है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, और कौन कौन से इवेंट्स पे आप गए हो अपना? गेट टुगेदर होते हैं, ओके फंक्शन होते हैं, फैमिली ओके ओके। फंक्शन होते हैं, उसमें भी गेट आजकल टुगेदर गेमिंग में का चल रहा है? सब जगह होता है कि लोगों ओके को चाहिए कि यार। बच्चे, सिर्फ बच्चे नहीं, जो बच्चे हाँ, थे, बच्चे बड़े में तो हाँ, कमी नहीं है पूरे। अब बच्चे गेमिंग, मैं बता रहा हूँ, 10 में से 90 बंदे गेमर हैं। गेमिंग का सबको पता है। अगर कहीं आप बता रहे हो, आप कहीं फंक्शन पे जा रहे हो, कोई पार्टी हो रही, आप जा रहे हो अंदर, आपको लेटेस्ट टेकन 8 मिल रही है, 2 बंदे खेल रहे हैं, आप भी खड़े हो जाओगे, यार एक बंदा छोड़ता हूँ, मैं एक भी छोड़ खेल दे। मैं भी एक रिमोट मैं भी खेल लूँ थोड़ी देर, ये चीज़ होती है। होता तो है बचपन में, जैसे अभी हम क्रिकेट खेल रहे होते थे बचपन में, एक अंकल आके बोलते ना एक बॉल खिला हाँ, दे, यही चीज़, वो यही चीज़, सिस्टम यही है। चीज़ हूँ। ओके। तो मैं इसलिए पूछना चाहता था, एक तो हो गया चलो आप इवेंट्स करवाते बच्चों के लिए, एंटरटेनमेंट हो गया। दूसरा जो जिनका इवेंट्स है, अगर किसी को आपसे इवेंट कराना है, एक छोटे से छोटे इवेंट में भी 2 कंसोल या जो भी सेटअप वो मांगे, कितना चार्ज ले लेते हो आप उनसे? देखो, डिपेंड करता है कि जगह कैसी है, जाना क्या है, ट्रांसपोर्ट का कितना लगेगा, ओके। और सामने वाली पार्टी कैसी है, उनको सर्विस कैसे देनी है। मतलब एक दिन का इवेंट है, 2-3 घंटे का या 4 घंटे का, सॉरी 4 घंटे का उनका इवेंट है, और आपको 2 कंसोल प्रोवाइड करवाने हैं। बहुत छोटा सा इवेंट है, अगर छोटा से छोटा करवाना हो तो कितने से स्टार्ट हो जाता है आपका 8-10 बजट? हज़ार अगर कहीं बाहर सेटअप करा तो ओके आपको 8-10 हज़ार रुपये जेब से ठीक है निकालने पड़ेंगे। ठीक है रीज़न ठीक क्या है। है कि ट्रांसपोर्ट का लगेगा, प्रॉपर टीम आएगी, वो चीज़ आपको मैनेज करेगी, और ओके क्वालिटी पे ध्यान देते ओके हैं कि ओके अगर क्वालिटी देनी है तो आपको बंदे भी प्रोफेशनली भेजने पड़ेंगे, सिस्टम भी प्रोफेशनली भेजने पड़ेंगे, सेटअप वगैरह लगेगा, स्क्रीन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्लेस लगाने, प्रॉपर स्क्रीन लगेगी, ओके ओके सेटअप लगेगा, आने जाने का सब कुछ मिला के इतना खर्चा हमारा हो जाएगा। 8-10 हज़ार से कम स्टार्ट है ओके। सबसे छोटे सेटअप का, ठीक और है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा तो भी सर हमने 4-5 लाख रुपए लिया है। एक दिन का? हाँ, जिसमें मतलब ज़्यादा होते हैं, मतलब हाँ जी सिस्टम हाँ ज़्यादा है, चीज़ भी दूर की है। जी ओके। 12 और उसमें 15 क्या सेट प्रोवाइड करवाते हो आप? उसमें हम अपना ऑर्किड गेमिंग भी हो गई, मारियो रोड फाइटर से लेकर ओके PS5 की लेटेस्ट गेम, हाँ हाँ ऑनलाइन मतलब अलग अलग स्क्रीन में 4 लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं, 4 अलग अलग स्क्रीन पे हाँ खेल रहे कनेक्टेड हैं। होंगे हाँ, वो। स्टेयरिंग व्हील हो गया, 12-15 स्क्रीन हो गई, प्ले स्टेशन भी हो गए उसके साथ के, यहाँ तक कि मतलब किसी को अगर प्रॉपर स्टेयरिंग व्हील का स्टैंड प्रॉपर प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सब वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का और इवेंट आप कैसा कह रहे है। थे आपकी खाली क्या कहते हैं गेम कलेक्शन का खर्चा इतना हो गया, इन सब का खर्चा कितना हो गया होगा आपका? देखो सही बताओ, मैं बताता रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम अगर मैं अपने डाटा में देखूँ, शायद 64 PS5 है मेरे पास। ओके। हाँ, जो मतलब टोटल कह रहा हूँ, जो कुछ गेम पार्लर कौन है अंबानी? भैया से मिलो। अंबानी से मुझे एक बात याद आई, वो भी बताऊंगा मैं आपको बाद में। हाँ। मतलब ये इतने, और ये नहीं कि सिर्फ ये मतलब 64 PS5 सिर्फ रखे रहते हैं, कुछ गेम हमारे गेम पार्लर पर रखे हुए हैं, कुछ रेंट के लिए यूज़ होते हैं, कुछ इवेंट्स हाँ जी हाँ के लिए जी यूज़ होते हैं। ऐसे स्क्रीन्स है 50-55 के आसपास स्क्रीन्स होंगी, वो ऐसे कुछ इवेंट्स के लिए हैं, ओके कुछ रेंट के लिए हैं, और कुछ गेम पार्लर रहते हैं। बाकी अंबानी से मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मुकेश अंबानी ने अपनी रिटायरमेंट ली थी, उन्होंने एक चीज़ हो गई बोली थी। रिटायरमेंट हाँ, उनकी? रिटायरमेंट हो गई उनकी, हो गए 2 साल। ओके पता नहीं हमें, सॉरी। नहीं, रिटायरमेंट एक नाम की होती है, कंपनी तो उनके दम पे ही हाँ चलती है हाँ ना, हाँ तो अभी भी वो काम कर रहे हैं। ओके रिटायरमेंट उनकी उन्होंने एक चीज़ बोली थी, उनकी लैंग्वेज है ये, उनकी बोली हुई बात है कि अगले 10 साल में, यानी अब 8 साल बचे हैं, अगले 10 साल में ये गेमिंग इंडस्ट्री इस दुनिया की एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुछ, जो लोग गेम पे ध्यान नहीं दे पाए, जिनको नहीं पता गेमिंग क्या है, वीडियो गेम क्या है, अगर वो लोग ध्यान दें तो आने वाले 7-8 साल में OTT, म्यूज़िक
और मूवीज़, इन तीनों को मिलाकर जितना रेवेन्यू जनरेट होता है एंटरटेनमेंट में, उससे ज़्यादा रेवेन्यू सिर्फ अकेली गेमिंग इंडस्ट्री जनरेट कुछ भी नहीं है इनका। मैं सच बता दूँ, सब पूरी, अगर मैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री, मतलब बॉलीवुड की पूरा इंडिया में जितनी मूवीज़ बनती है, OTT बनती है, वेब सीरीज़ बनती है, अगर उनकी बात करूँ, उन्होंने 15,000 करोड़ का लास्ट ईयर अपना रिवेन्यू जनरेट करा था। खाली फैशन ने, जो कपड़ों के हम बात कर लेना, उसी ने 2 लाख करोड़ का उसने जनरेट करा। तो मतलब उसी से अगर compete नहीं कर पा रहा, गेमिंग तो बहुत ज़्यादा कमाती है। ध्यान ही नहीं देते ना, वो सोचते हैं कि क्या है, कपड़े ही तो है। हाँ जी, लोग ध्यान देते हैं कि सिर्फ गेमिंग ही तो है। अगर इंडिया में बताऊं तो लगभग 200 मिलियन, जो पिछले साल 111 मिलियन था, अब 200 मिलियन से ऊपर पहुंच चुका है। इस साल जो रेवेन्यू हुआ है 200 मिलियन। मैं पूरे वर्ल्ड का कह रहा था वैसे कि 10 बिलियन का गेमिंग का होता है मिनिमम। क्योंकि जब GTA जैसी आती है, GTA की अभी भी टोटल मेगा सेल 2 बिलियन से ऊपर है। गॉड ऑफ वॉर आई थी रिसेंटली, उसकी सेल गई होगी बिलियंस पे। तो ऐसे ऐसे करके अगर छोटी सी छोटी गेम भी देखे, वो एड रिवेन्यू भी जनरेट करिए, वो आराम से 10 बिलियन का क्रॉस कर दिया। मैं आपको गेमिंग इंडस्ट्री बताऊँ, 200 मिलियन अगर इस साल रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ इंडिया में, आने वाले शायद 2025-26 आने वाला है, 2030-31 तक ये इंडस्ट्री कम से कम 1.2 बिलियन, यानी 5 से 6 गुना। कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इतने ज़्यादा स्पीड से ग्रो नहीं करती। कम से कम 5 से 6 गुना ये इंडस्ट्री हो चुकी होगी, और उसके आगे फ्यूचर क्या है वो आप खुद देख सकते हो। ठीक है, अंबानी का मैंने बोला कि उसने सिर्फ ऐसे बोला था, लेकिन उसने कर भी दिया। उसने जियो प्ले लॉन्च कर दिया है। क्या लोगों को पता है? आपको पता है? नहीं। जियो प्ले वो लॉन्च कर चुके हैं। आपको PS5 नहीं लेना, कोई गेमिंग कंसोल नहीं लेना, सिर्फ DTH का उनका प्लान लेना है, जो कि कुछ हज़ार रुपये का होगा। आपको सिर्फ रिमोट कनेक्ट करना है। अब PS5 की कई गेम्स उस पर लॉन्च हो चुकी हैं, चाहे वो, हाँ, मतलब कुछ फीफा से रिलेटेड थोड़ी पुरानी हो गई, कुछ लेटेस्ट भी हैं उनमें। आप डायरेक्ट रिमोट टीवी से कनेक्ट करके, उस मतलब DTH से कनेक्ट करके डायरेक्ट गेम खेल सकते हो। और ये चीज़ कंपनी बहुत पीछे से काम कर रही है, और इस चीज़ पे कुछ लोगों को नहीं पता, बट वो चीज़ काम कर रही है, और ये चीज़ आगे मार्केट में आएगी, और जियो ही निकालेगी इंडिया में। ये चीज़ आप देखना। ओके, इट्स गुड टू नो कि मतलब अगर किसी कंपनी का एक विजन है ना, अगर वो कुछ कर भी नहीं रहा, लेकिन उस इंडस्ट्री को वो कुछ समझ रहा है, सीरियस ले रहा है, तो आने वाले टाइम के साथ वो, जैसे आपने 1.5 लाख से स्टार्ट करा और आज इतने तक पहुंच गया, अगर उन्होंने जियो प्ले लॉन्च भी करा और धीरे धीरे करके इन्वेस्ट भी करते जाए उसमें, नई गेम्स आने पे एक भी नई गेम प्रोवाइड भी कर दी उन्होंने। जल्दी नहीं है, क्योंकि उनको पता है अभी एकदम से लॉन्च करना। इंटरनेट का जब टाइम था, उन्हें जियो एकदम, क्योंकि जियो इंटरनेट टाइम आ गया था, हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया था, उनको एकदम से करना था। बट किसी को क्या पता कि मतलब 4-5 साल से 6 साल से वो चीज़ पे काम कर रहे हैं। सेम ऐसे ही वो गेमिंग पे काम कर रहे हैं, एकदम से लॉन्च करेंगे वो जब टाइम आएगा, उनको पता है उनके पास टाइम है। इंडिया में भी अवेयरनेस धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। जब तक वो प्रॉपर अवेयर होंगे लोग, तब तक वो चीज़ें धीरे धीरे इन्वेस्ट करके चीज़ बढ़िया बना देंगे। ठीक है, जब बड़ी कंपनी होती है ना, जब लगता है कि बड़ी कंपनियां, आम बंदा ध्यान नहीं देता कि किस चीज़ का फ्यूचर है, किस चीज़ का नहीं है। बड़ी कंपनी ध्यान देती हैं, हाँ, चेक करती रहती है। आपको पता है KFC का नाम जानते हो? क्या करती है? फ्राइड चिकन बनाती है। आपको पता है KFC भी इस इंडस्ट्री में उतर चुकी है। अच्छा जी। इंटेल के साथ जुड़कर उन्होंने गेमिंग कंसोल के ऊपर कई करोड़ों अरबों रुपए लगाया था। ओके, कि अब से ये 4-5 साल से ऊपर हो गए, उन्होंने इस चीज़ पे भी ध्यान दिया था। उनने एक ऐसा कंसोल बनाया था इंटेल कंप्यूटर के साथ मिलके, प्रॉपर वो, मतलब उसमें क्या था, ऐसे उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा कि उसमें चिकन भी गर्म हो सकता है। इतना ज़्यादा तक दिमाग लगा दिया था, और इतना उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट किया। बट जब देखा मार्केट में, उन्होंने चीज़ें उतारी, देखा कि नहीं, बहुत मार्केट कम्पीट करना, पहले ही 2-4 कंपनी हैं जो सिम चल रही हैं, और कम्पीट करना, यानी उनका कंसोल इतना महंगा पड़ रहा था कि मार्केट में उनको पहले लग गया कि हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो उनने वो चीज़ वहाँ ब्रेक कर दी, बट उन्होंने कंसोल प्रॉपर उतारा था। अब आज भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। किस नाम से है? KFC कंसोल। ओके, आप गूगल पे सर्च कर लो, कोई भी देख रहा है सर्च कर लो, आपको सीधा सा फोटो आ जाएगा, ब्लैक कलर का गोल सा, और लिखा होगा इसमें चिकन भी गर्म होता था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल बंद कर दिया, वो आज भी काम कर रहे हैं उनके साथ। इंटेल कोई छोटी कंपनी नहीं है, KFC कोई छोटी कंपनी नहीं है, वो आज भी काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। है पढ़ा, द KFC गेमिंग कंसोल इज रियल बट नॉट व्हाट यू थिंक। ओके, हाँ, ये डब्बा सा बना रखा है एयर फ्रायर की तरह। ओके, एयर फ्रायर तो नहीं है इनका कोई? नहीं, आगे से खुलता है ना, इसके अंदर चिकन रखते हैं। ओके, पीछे HDMI का पोर्ट था इसमें, जिसमें गेम खेल सकते हो आप। हाँ, प्रॉपर गेम खेल, जैसे PS5 और PS4 पे गेम खेल सकते हैं आप। ओ भाई, अगर दिख रहा है तो मैं पिक्चर डाल दूंगा इसकी। सही है भाई।
हमारा दिमाग मतलब कुछ चीज़ें होती है फ्यूचरिस्टिक होती है लेकिन लोग समझ नहीं पाते उस चीज़ को। वही अब जब बड़ी कंपनी जितने ज़्यादा बिजनेस, भाई इसमें फ्रिज भी डाल दे तो चल जाता कसम से। और क्या चेंज क्या पता कल को आ जाए। इतनी बड़ी कंपनी कहाँ काम कर रही है, बैक स्टेज पे कहाँ काम कर रही है, हमें थोड़ी पता चल रहा क्या चाहिए बंदे को के अब उसको अलग से गर्म करना पड़ेगा। चिकन और बियर दे दो उसको, साथ में टीवी पे लगा देगा, वो अपना खेलता रहेगा जो खेलना है उसको। तो टाइम पास ही तो चाहिए उसको, और क्या चाहिए। सही बात है। बट अगर मैं कंसोल की बात करूँ भैया, सबसे आज तक जो चलता आ रहा है, कितने साल हो गए मेरे ख्याल से एक्सबॉक्स को रिलीज हुए, मेरे ख्याल से हो गए 15 साल 20 साल हो गए होंगे। एक्सबॉक्स प्लस प्ले स्टेशन का। एक्सबॉक्स भी वही 30 साल पहले ही लॉन्च हुआ था जब PS1 लॉन्च हुआ था। PS1 प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स कंपनी है। एक्सबॉक्स भी आया, PS1 बट मैं एक क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि उस पर रील अच्छे से कट जाए हमारी, कि एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन का काफ़ी साल से एक वॉर चल रहा है, कंसोल वॉर चल रहा है, जो अब एक्सबॉक्स हार भी चुका है। लेकिन एक टाइम पे सबसे बेस्ट कौन था? एक्सबॉक्स से बेस्ट तो अभी तक कोई नहीं है। एक्सबॉक्स से अच्छा नहीं है। एक्सबॉक्स बेस्ट है। ओके मतलब परफॉर्मेंस वाइज लगा लो और स्पीड जो है उसकी GPU लगा लो, एक्सबॉक्स का मुकाबला है ही नहीं। एंड आप कह रहे हो ये उसी टाइम स्टार्ट हो गया था, PS स्टार्ट हुआ। हाँ, एक्सबॉक्स कंसोल वॉर हार चुका है। हाँ, वो कंपनी खुद बोल चुकी है। कुछ रीजन है। वो रीजन क्या क्या है वैसे? देखो, एक्सबॉक्स जो है ना वो है माइक्रोसॉफ्ट का, और कंप्यूटर गेमिंग है और माइक्रोसॉफ्ट का ही एक एक्सबॉक्स है, तो उसमें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस और प्रोसेसर वगैरह सब कुछ वही फास्ट होगा। प्ले स्टेशन एक सोनी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कई एक वो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं, उसी कंपनी है। बट जब PS3 आया, दूसरा आया, तीसरा आया, PS1 जो पहला आया, PS2 आया, PS3 आया, PS3 के टाइम ना जाके ना लोगों को एक ग्लोबलाइज हो गई दुनिया। कैसे? मतलब किसी गेम, पर्टिकुलर गेम की वजह से लोगों को पता लगा है कि एक्सबॉक्स भी कुछ चीज़ है। पहले फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में एक्सबॉक्स चला करता था, तो लोगों को पता लगने लगा। हाँ, इंडिया में नहीं पता था। हाँ, एक्सबॉक्स बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब लाइमलाइट में आया, तब लोगों को पता लगा भाई PS3 वाली गेम्स है सारी, भाई स्पीड भी कम ले रहा है। अगर 500 GB हार्ड डिस्क PS3 में है, उसमें 20 गेम्स आ रही हैं। 360 में सेम गेम्स हैं, बट 500 GB में भाई 50 गेम्स आ रही हैं, क्योंकि प्रोसेसर फास्ट था। वो भाई चीज़ें जिप करके कंप्रेस करके भाई वही गेम सेम ग्राफिक्स साथ चलता था। तब भैया सोनी वालों ने एक दिमाग लगाया कि गेम ही जो एक्सक्लूसिव कर ले, जो बेस्ट गेम है वो कंपनीज खरीद लें, या तो अपनी कुछ ऐसी गेम्स निकालें और उसका इतना प्रमोशन कर दें कि वहीं हम मतलब गेम्स अगर अवेलेबल होंगी, लोग गेम्स खरीदनी पड़ेंगी तो PS में ही वो सब चलेंगी। तो उस टाइम वो 3-4 साल कंपनी ने जो उस टाइम दिमाग लगाया था, वहीं आज तक कंपनी का जो रिवॉर्ड दे रहा है। कंपनी का जो सक्सेसफुल आज तक सोनी जो प्ले स्टेशन सक्सेसफुल है, वो सिर्फ इसी बेस पे ही है जो उस टाइम उन्होंने स्टेप उठाए थे। आज के टाइम में जो बेस्ट गेम हो गई, चाहे वो गॉड ऑफ वॉर हो गई, अनचार्टेड हो गई, चाहे वो स्पाइडरमैन हो गई, वुल्वरीन हो गई, ऐसी बहुत सारी, रेड डेड रिडेम्पशन हो गई, ये सिर्फ सोनी प्ले स्टेशन में अवेलेबल है। हाँ, अगर आप घर एक्सबॉक्स लेके आओ, आप ये सोचोगे भाई बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी लोडिंग हो जाती है। जब ये गेम सामने आपको खेलने होगी, जो इतनी बढ़िया गेम है जो दुनिया खेल रही है, आप बोलोगे यार मेरी तो कंसोल पे अवेलेबल नहीं है, तो काहे का फिर एक्सबॉक्स रह गया। सही बात है। बस यही एक चीज़ है जिस वजह से कंसोल बहुत हारा है एक्सबॉक्स। ओके, उसकी वजह से उससे पहले अच्छा कर रहा था। हाँ, उससे पहले तो ऑलमोस्ट गेम सेम ही आ रही थी। कुछ चीज़ें थी, उसके बाद ही PS3 के बाद ही कुछ गेम्स ऐसी आई हैं, चाहे वो रेड डेड हो गई, चाहे वो स्पाइडरमैन हो गई, ऐसी कुछ गेम्स आई हैं कि ज़्यादा सोनी ने इस कोशिश करी है कि ऑलमोस्ट गेम्स जो बढ़िया गेम्स हैं वो सिर्फ हमारे कंसोल पे देखे, वरना उससे पहले सिर्फ कब रिलीज हुआ था आपको तो याद होगा? PS3 अवेलेबल लॉन्च हुआ था 2008 में शायद हुआ होगा लॉन्च। हाँ, ओके, ये चीज़ मेरे को शायद देखनी पड़ेगी। ओके। और PS4 कब रिलीज हुआ था, लॉन्च हुआ था? PS4 लॉन्च हुआ था 2011 में, शायद 11-12 की है ना में, और उसके बाद 2020 में PS5 लॉन्च हुआ था। 7 से 8 साल का गैप रहता है, ठीक है, कम से कम ये लगा लो। अभी जैसे 2020 में PS5 लॉन्च हुआ था, अभी तक PS5 2025 हो गया, और 27 में इसकी मतलब हो जाएगी, रिवील हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसका डिज़ाइन सामने आ जाएगा, डेट वेट सामने आएगी, 2028 तक लॉन्च हो जाएगा वो। और अभी से जब से लॉन्च हुए जितने PS है पड़े, अभी तक सबसे ज़्यादा बिके कौन से कंसोल है?
देखो सबसे ज़्यादा जो प्लेस्टेशन बिके हैं वो PS2 बिके हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो सबसे ज़्यादा कमाया है अगर की कंपनी ने तो PS5 में कमाया है। एंड वो कैसे है, क्योंकि एक टाइम पे तो इनके पास पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं थे और कंसोल भी अवेलेबल नहीं थे। देखो क्या है, PS2 में कंपनी सिर्फ एक वो बना दिया, एक कंसोल बना दिया, ठीक है। कंपनी नहीं कि आपको उसने एक कंसोल बेच दिया बस उसने कमा लिया। कंपनी उसको फ्यूचर में भी सोचती है। जैसे एक गाड़ी आप ले रहे हो, आपने गाड़ी ले ली, वो टायर भी हमसे कराएं, सर्विस भी हमसे कराएं, चीज़ें मतलब एक्सेसरीज भी हमसे लगाएं, तो वो और कमाती है। यही चीज़ होती PS2 PS3 से ना, क्रैक वाला सिस्टम चलता था, एक जेल ब्रेक वाला सिस्टम चलता था। उनने कंसोल बेचा बस उससे में कमाया। जब उस कंसोल पे एक 7-8 हज़ार का PS2 आया, 7-8 हज़ार के PS2 पे 3 साल तक किसी बंदे ने अगर 50,000 गेम खरीद ली तो कंपनी नहीं कमाया, वो नकली सीडी बेचने वालों ने कमाया जो हिस्सा कम। लेकिन PS5 में क्या हुआ, 50,000 रुपये का उन्होंने कंसोल बेचा। सही बताऊँ तो 50,000 की इतनी जो कंपनी ने 50,000 का कंसोल बेच रही ना, तो उसमें नहीं कमा रही। उन्होंने ध्यान दिया कि ये चीज़ क्रैक ना हो पाए, अगर किसी को गेम खेलनी है जेल ब्रेक ना तो हो पाए। हमसे ही खरीदें। ओके। और ये लगा लो 5,000 6,000 की अगर एक बंदा आज गेम लॉन्च हो रही है, 5,000 की गेम लॉन्च हो रही है, ये नहीं कि एक बंदा खरीद रहा है, एक ही रात में 1 लाख बंदा खरीद रहा है, वहाँ से कंपनी कमा रही है। तो कमाया जो है वो जब से जेल ब्रेक बंद हुआ और है तब GTA से। 5 तो आज तक बिक रही है, सोचो। जी आज तक बेस्ट सेलिंग है। तो इसकी वजह से देख लो आप कितना आज तक कमा रही है। GTA 6 वो, हाँ GTA 6 वो लॉन्च करेंगे भी क्यों? आप सोचते हो कि हाँ, मैं ये मेरा क्वेश्चन था, GTA 6 लॉन्च क्यों नहीं कर रहे, डिले क्यों करते जा, इनकी गेम तैयार नहीं हुई अभी तक। GTA 6 तैयार हो भी चुकी है ओके। और साथ साथ तैयार हो भी रही है। ओके। GTA 6 एक बेस्ट सेलिंग गेम है जो होगी। हाँ। GTA 5 बेस्ट सेलिंग है। GTA 5 बेस्ट सेलिंग गेम है, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। अगर एक कंपनी का एक प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग चल रहा है, हाँ, जो अभी ठीक तक है, चल रहा है। हाँ, तो उसके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी गेम निकाले तो भाई बात मतलब सही लगती है। अगर अपनी ही कंपनी प्रोडक्ट ऐसा निकाल दे जो अपने ही प्रोडक्ट को compete करे तो ये चीज़ मायने नहीं रखती ना। ओके। हाँ, तो इसी वजह से है कंपनी जानबूझ के लेट कर रही है, जानबूझ के मतलब लॉन्च डेट डाल रही है, ट्रेलर लॉन्च कर रही है। ओके। दिसंबर 2023 में उसका लॉन्च ट्रेलर आया था, हाँ हाँ हाँ, लास्ट टाइम डेट आई हाँ। थी। और ये लगा लो कि लगा था कि अब मई 2026 में गेम लॉन्च होगी। ओके। जैसे टाइम पास आया तो यही डेट होगी नवंबर 2026। अच्छा, हो उसमें सक भी आगे कर दिया हाँ उन्होंने। हो सकता है और लेट हो जाए। बस यह कंपनी ये भी नहीं चाहती कि हाइप कम हो गेम की, और ये भी चाहती है कि जो उनका पहला प्रोडक्ट चल रहा है उसको compete करने के लिए हम अपना ही प्रोडक्ट निकाल दें। बट तरीके ना और अलग अलग भी होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, अब जी चाहे रॉकस्टार हो गई, चाहे प्लेस्टेशन हो गई, ये आपस के बंदे, ऊपर के बंदे, बड़ी कंपनी आपस में क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, वो आम जनता नहीं समझती। अब बट आप पता तो है, इनसाइडर हो, आपको तो हाँ, पता होता है। मैं तो बैठता हूँ रॉकस्टार वाले बंदे के साथ बैठता हूँ, ओके। प्लेस्टेशन कंपनी लोगों के साथ बैठता हूँ, मुझे अंदर से चीज़ें पता लगती है कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। ओके। पिछले 1 साल में PS5 बिका, फुल डिमांड हुई, 2 साल में बिका, 3 साल में बिका, चौथे साल सेल कम हो गई, ठीक है। जैसे ही GTA 6 का ये ट्रेलर आया और ये आया कि सिर्फ PS5 पे चलेगी, पिछले 4 साल में इतने PS5 1 साल में नहीं बिके जितने पिछले 6 महीने में बिक गए। ओके। तो स्ट्रेटजी है ना, PS5 भी तो बिकवाने थे, तो वो प्लान था एक। हाइप भी कम नहीं हुई, PS6 भी हाँ बिक गए, हाँ। PS5 भी बिक गए, तो ये चलता रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ गेम बना के बैठी है, ऐसा नहीं, कंपनी गेम बनी हुई है, गेम बना के बैठी है, बट गेम GTA 5 ही इतनी एडवांस है, कंपनी के ऊपर ही प्रेशर है कि हम आगे ऐसी गेम भी लॉन्च करनी है जो इससे भी बेटर हो। ओके। उनकी गेम ऑलरेडी सारी गेम से बेटर है, उनके ऊपर ही प्रेशर है कि और भी बेटर हो, तो इसलिए वो भी काम कर रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि 2 रीज़न है कि उनको हाइप भी बनानी है, ये सब भी करना है, स्ट्रेटजी से भी चलना है, बट उनको गेम को और इम्प्रूव भी करना है। वो दोनों काम कर रहे हैं, वो अपना बैलेंस कर रहे हैं। तो आपने GTA के सारे, मतलब क्या कहते हैं, रॉकस्टार की सारी गेम्स तो खेल ही रखी होगी आपने। वाइस सिटी, सैलेंडिया, सब अरे खेल रखे हमें होगे। सारी गेम हमारे लिए ऑफिस तो वर्क है। आपके मतलब GTA 5 खेलने के बाद आप क्या चाहोगे कि उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए और आने चाहिए, अपग्रेड क्या आना चाहिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से, मतलब आपको क्या चाहिए होगा अगर आप खेलते हो उसको तो। उसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कई चीज़ें बिजनेस अपने हिसाब से चेंज कर पाए। ओके। अगर वो कोई फैमिली वाली स्टोरी स्टार्ट कर रहा है तो उस फैमिली को अपनी, अभी तक क्या है GTA 5 में क्या है कि अगर बिजनेस का कोई वो चूज़ कर रहा है, कोई बिजनेस बना रहा है, चाहे वो अपना कैसीनो खोल रहा है, चाहे वो अपनी वर्कशॉप खोल रहा है, चाहे वो अपनी फैमिली स्टोरी कर रहा है, तो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं जो उनमें से उनको चूज़ करना पड़ता है। तो अब जो एडवांस जो गेम आएंगे ना, कंपनी भी उसी चीज़ पे ही काम कर रही है कि हम
जो है कस्टमर जो है गेम खेलने वाला गेमर जो है अपने हिसाब से भी कई चीज़ें कर पाए, कन्वर्ट कर पाए। वो चीज़ों पे कंपनी में कर रही है और मैं भी सोचता हूँ वो चीज़ आएगी ज़रूर। ओके, क्योंकि मेरा बताऊँ क्यों ये क्वेश्चन था, क्योंकि हमने GTA लोगों ने जो गेमर्स नहीं है, एक तो हो गए कंसोल गेमिंग तक ही है, एक जो पीसी गेमर्स है हमारे जैसे हार्डकोर, हम खेलते हैं आरपी। आरपी इज ऑल अबाउट की रोल प्ले, कि आपको जिंदगी जीनी है, वो करेक्टर को जीना है, वैसे ही करना है, आपको रॉबरी करनी है, आपको वो करते आप प्रेसिडेंट बन सकते हो वहाँ तक हाँ, रोल प्ले में भी वही फिक्स चीज़ें हैं कि ये कर सकते हाँ। हैं, बट रोल प्ले में कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आप GTA में देखोगे कई बिल्डिंग से आप सोचते हो यार ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, आपने जितना पैसा कमा लिया उससे अच्छी बिल्डिंग खरीदी, बट आप वो बिल्डिंग नहीं खरीद पा रहे। लेकिन GTA 6 में ऐसा जरूर होगा या होना चाहिए कि आप जो चाहो उस ओपन वर्ल्ड गेम में ओपन वर्चुअल गेम होगा, कर पाओ अपने हिसाब से। तो आपको लगता है ये अचीव कर पाएंगे गोल ये वाला अपना? इतना टाइम ले रहे हैं, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। मुझे उम्मीद तो यही है, और जहाँ तक मेरे को सुनने आया है इनसाइड जो न्यूज़ मेरे को मिलती है उस हिसाब से हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये लो ये चीज़ मुझे 2 साल पहले से पता था, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई है कि 70% जो बिल्डिंग्स हैं, 70 से 80% बिल्डिंग्स हैं, उसके आप वो एंटर कर सकते हो, जबकि GTA में आप जैसे कोई गेम में खेलोगे उसमें बहुत कम बिल्डिंग्स हैं जो सिर्फ मिशन पे, हाँ, जो मिशन में यूज़ हैं, जो स्टोरी में यूज़ हैं, सिर्फ वहीं पर आप एंटर कर सकते हो। बट 70 से 80% बिल्डिंग्स में आप एंटर कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट होगा गेम में भी अगर वो वहाँ पे एंटर है तो। क्योंकि इससे रिलेटेड मतलब ज़्यादा सिमिलर तो नहीं है, बट मैं एक वैसे अगर आपने देखी हो एक सीरीज है द बॉयज़ करके, आपने देखी है द बॉयज़ करके, सुना है उसके बारे में? तो उसमें अगर आप देखते तो आपको ऐसा लगता है हाँ, ह्यूमन बींग्स के बीच में वो रह रहे हैं, सुपर हीरोज़ रह रहे हैं, अपने जैसे ही हैं, कमीने हैं, जो भी है। अगर GTA 6 ये प्रोवाइड कर पाया कि उसमें सुपर हीरो भी है पड़े, या मतलब एक एक्स्ट्रा दे पाया, वो पुश हो जाएगी। हाँ, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ओपन वर्ल्ड गेम में आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें, यानी कि जो स्टोरी में है, जो कंपनी ने सिर्फ दे रखा है वही चीज़ें कर सकते हो। वो 10 ऑप्शन आपने वही 10 चीज़ें करनी है। हर चीज़ जो आपने चीज़ बोली, जो मैंने चीज़ बोली, इससे भी हो सकता है और ज़्यादा, हाँ, और चीज़ें उसमें हों। आप प्रॉपर ये लगा लो, एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ उसमें जी सकते हो। वाइफ घर बैठी है, हस्बैंड घर बैठे हैं, आप हस्बैंड वाइफ वर्चुअल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए या कुछ भी हो गया, फ्रेंड्स की एक लाइफ, प्रॉपर एक वर्चुअल लाइफ जी सकते हो उसमें। ये नहीं कि आपने सिर्फ मिशन ही करने हैं, ये सब करना है, वो सब करना है। जैसे आप रियल लाइफ में जो चीज़ कर रहे हो ना, वो भी गेमिंग लाइफ में होती है। ये चीज़ तो मैं काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक्चुअली मेरी वाइफ का भी गेमर मॉम के नाम से चैनल है, वो है मतलब अकाउंट है, और मेरा गेमर डैडी के नाम से अकाउंट है, जो हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे वो ऑफिस में होती है तो उसके ऑफिस में PS5 लगा हुआ है, तो अपनी आईडी वो लॉगिन करती है, मैं अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ, तो मैं अपना बाइक पे बैठता हूँ, उसको लेता हूँ और शहर में घूमता हूँ, जबकि वो अपने ऑफिस में बैठी है, मैं अपने घर बैठा हूँ। तो हम एक वर्चुअल वो लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छा लगता है। तो आपने लड़की भी गेमर चुनी है? नहीं, वो तो गेमर, मेरी वाइफ ने अकाउंट ही वही बनाया, उसने चूज ही वही किया। वैसे भाभी जी पहले से गेमिंग करती आ रही कि आपके साथ जुड़ने के बाद वो इंटरेक्ट हो गई गेमिंग से मेरी वजह से। क्योंकि मैं कई बार क्या होता था, मैं घर पे बैठ के गेमिंग खेल रहा था, कोई नई गेम आती थी, हमारे लिए तो ऑफिस वर्क है। आजकल यूट्यूब आ गया कि आप कहीं गेम पार नहीं कर पा रहे, कोई स्टेज पार नहीं कर पा रहे, तो यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर कोई नई गेम आती थी, मेरे को कई बार पूरी रात खेलनी पड़ती थी कि कल कस्टमर आएंगे, क्या पता कोई 4 घंटे खेल जाए, कोई 6 घंटे खेल जाए, तो मुझे पता होना चाहिए पहले, क्योंकि आधा घंटा भी अगर बंदा एक जगह अटक गया तो भाई वो बोलेगा नहीं यार, टाइम पैसा वेस्ट हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया। तो मैं उसको ऑफिस वर्क की तरह लेता था। अब वो बैठी है साथ में, खाना लेके आ रही है और मैं उस स्टोरी में खोया हुआ हूँ, तो कई बार बैठ जाती थी। तो इस वजह से ना उसको गेमिंग स्टोरी में इंटरेस्ट हो गया, उसको लेडीज जो सीरियल वीरियल आते हैं ना उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब भी कहीं मैं घर में बैठ के मैं गेम खेल रहा हूँ तो वो साथ बैठ जाती है और स्टोरी देखने लग जाती है। और जीटी गेम भी ऐसी है, हमने अपनी मम्मी को सिखाई थी, याद है? तेरे जीटी नहीं, मतलब मैंने बहुत सारी गेम्स खेली हैं, तो उसका ऐसे ही इंटरेस्ट इस चीज में आया। मतलब जैसे मम्मी कह रही मैं बोर हो रही हूँ, ठीक है मैं गेम खेल रहा था, मैंने आप भी खेल लो, कहते कहने क्या, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, चलो इस पे बैठ जाओ। अच्छा ये गन का ऑप्शन है, इसके जाके मार को मारने, मेरे को सामने है किसी को मार दो, कोई पुलिस आ गई अब चेज कर रही है, मेरे को बैठ जाओ, इससे आगे बढ़ते कई बार ठोकते जा रही है गाड़ी। मम्मी को मजा आ गया, उनको कुछ कंट्रोल नहीं पता, कुछ भी नहीं, हमने बस बता दें इससे जाओ, आगे जाओगे, पीछे जाओगे, ऐसे करके, और मजा आ रहा खेलने में। तो GTA 5 गेम ही ऐसी थी।
मैं अपने घर रहता हूँ, मैं ऐसे कोई गोली वगैरह नहीं चलाता, कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ उसको बिठा के घुमाता हूँ, चाहे गाड़ी में घुमाऊँ चाहे बाइक में घुमाऊँ भाई। तो शॉपिंग भी वहीं पे करवाते हो? हाँ हाँ, एक बार शॉपिंग करा ले गए थे, कपड़े उसमें होती है शॉप होती है ना कपड़े वगैरह की, तो एक बार वहाँ भी ले गया था। तो अगर ये चीज़ एक GTA 5 में अगर ये चीज़ हो रही है और कोई बंदा वर्चुअल लाइफ में जी पा रहा हाँ है, तो जी। GTA 6 तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, तो हाँ उसमें जी, हाँ बहुत जी। हाँ ये चीज़ हो सकती है। ओके। हो सकता है इतने एडवांस हो कि आपने कपड़े पसंद करें, अगले दिन ऑनलाइन आपके घर आ जाए और फिर पे करना इतना है। मत करो। नहीं नहीं, ये इधर बात तो ड्राम की आप बात हो GTA जाएगी। 5 में आपने कार्ड से पैसे ऐड हाँ, कर हाँ, सकते हाँ। हो, ठीक है। नहीं। हाँ, उसमें एक चीज़ भी है कि आप फ़ोन नंबर होता है, आप अगर दो ऑनलाइन कहीं आपस में खेल रहे हो तो आप हाँ फ़ोन जी। पे आपस में एक दूसरे कॉल कर सकते हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। गेम में ही फ़ोन है, और रियल मनी जब उसमें ऐड हो रही है तो वो सर्विस तो कंपनी देगी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतना तो पता है कि मैं रियल मनी आप वो कैसीनो में गेम खेल सकते हो, बट ये चीज़ें भी साथ में क्या पता ऐड हो जाए, किसको पता है। सही ये बात जब है। चीज़ आएगी तब सही पता बात लगेगा है। ना। अभी तक तो वो वर्चुअल मनी ही चल रहा है उसमें, क्या पता रियल मनी ऐड हो जाए उस पे। हो सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं, नहीं, रियल पर मनी तो अगर रियल मनी ऐड होगा तब ये गैमलिंग नहीं हो जाएगी एक तरह की? गैमलिंग हो जाएगी ना, यही चीज़ तो एक सबसे बड़ी कंपनी इस चीज़ पे कैसे काम करती है वो चीज़ देखनी है ना। ओके। ये पैसा तो लगता है, हम वैलोरेंट भी खेलते हैं, उसमें स्किन्स पे लोग पैसे लगाते हैं। स्किन्स कितनी लोग खरीदते स्किन्स हैं? पे पैसा लगाते हैं, गन्स पे लोग पैसा लगाते हैं, मैप से लोग पैसा हाँ, लगाते हैं, मैप्स पे तो नहीं, बट उसमें गन्स मोस्टली स्किन पे लगता है। हर गेम का अलग हिसाब है, किसी भी मैप पे भी लगता है, किसी में पे। लेकिन अभी तक वो ऐसा नहीं है कि जुआ नहीं है कि आपने पैसा लगाया तो आपको इतना पैसा वापस आएगा, या तो आप लगा लो 10 गुना वापस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बट हाँ, जहाँ तक अगर GTA 6 में अगर ये चीज़ ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बैलेंस रखेंगे ओके। कि कल को ये चीज़ नेगेटिव ना हो किसी के लिए, क्योंकि GTA से कोई रॉकस्टार और GTA 5 कोई छोटा ब्रांड नहीं है, बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ चलने हाँ वाली जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो नेगेटिव मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ आएगी। ओके, ओके, ओके। और भैया मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, अगर प्ले स्टेशन, अब जैसे आप बीच में मेरे को बताया था PS4 अपना सेल कर दो, तो क्योंकि क्या PS4 की गेम्स बंद होने वाली है? क्यों बंद होने वाली है कुछ? PS4 की तो देख, क्या है, PS4 की गेम्स ही बंद होने वाली है, PS4 का सर्वर ही बंद होने वाला है। सर्वर कैसे मतलब? मतलब कि आप अगर ऑनलाइन कहीं खेल रहे हो, आप अगर आज के टाइम में GTA खेलते हो या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हो या कुछ भी, मतलब कई गेम्स होती है जब ऑनलाइन आपको मज़ा आता है हाँ जी, खेलने हाँ में, जी। ऑनलाइन में ही आज के टाइम में मज़ा है जो है। बट जब वो सर्वर ही नहीं चलेगा, आपकी गेम अपडेट ही नहीं होगी, आप किसी के साथ ऑनलाइन कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, तो वो एक तरह का ऑफलाइन सेटअप ही बन जाएगा। आप एक स्टोरी कब तक खेलोगे, सही बात है। सेम मिशन कब तक खेलोगे, कॉल ऑफ ड्यूटी के वही 10 जो स्टेज है कैंपेन के, वो एक ही बार कितनी बार खेल लोगे, वो अपडेट वगैरह सर्वर वगैरह सब और बंद हो ऐसी कोई जाएगा। गेम भी नहीं है PS4 में जो कि कहते हैं खाली PS4 तक सीमित हो। अगर होगी भी तो उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी स्मैकडाउन पेन थी, जिसकी वजह से वो चल रहा था PS2 या गॉड ऑफ वॉर। गेम्स का ना हर उसका ना एक वो होता है, हर कंसोल पे हर जनरेशन के हिसाब से ना कुछ गेम्स ऐसे आती हैं जो किसी किसी कंट्री में सिर्फ फेमस होती हैं या किसी एक रीजनल में सिर्फ फेमस होती है, कंपनी तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाती कि हम इसको और वो करें। PS3 और Xbox पे ब्लर बहुत फेमस हुआ करती थी, कौन सी? ब्लर कार रेस थी, वैसे ही आज तक ना 4 पे आई ना 5 पे आई। ओके। PS2 में पेन और अर्बन हुआ करती थी, वैसी गेम ना ही 3, 4, 5 ना ही किसी Xbox पे फिर से आई। ऐसी बहुत सारी गेम्स हैं, या हो सकता है कंपनी पहले ही एक गेम बनाने में ही 3-3, 4-4 साल लगा लेती है। अगर वो एक प्रोजेक्ट और साथ में ले ले तो उन्हें एक और बड़ा मतलब वो हायर करना पड़ेगा, पूरा डिपार्टमेंट भी, और बहुत सारा पैसा वो भी खुद लगाना भी नहीं पड़ेगा। लगाते, उनको पैसा लगाना है। और अभी जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया पे एक इंडियन गेमिंग पे और कंपनी पे उन्होंने पैसा लगाया था, ग्राफिक अच्छे नहीं आए तो उनका तो पूरा पैसा गया ना। वही है ना, कम अभी प्रोजेक्ट ही इतने सारे हैं कंपनी के पास, गेमिंग की जितनी डिमांड है ना, अभी वो उतनी ही गेम ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो आगे और क्यों ऐड हाँ करें, जी, हाँ ये जी। सिस्टम सही चल बात रहा है, सही हाँ। बात है। जब वो रिवेन्यू निकलेगा, मैंने अगर इन्हें बता दिया आज 200 मिलियन कमा रहे हैं तो कल कल 1200 मिलियन कमाने हैं, जब यहीं बिलियन में चीज़ पहुंचेगी, कंपनी कमाने लगेगी। आज अगर 6,000 रुपये की गेम बेच रहे हैं, 100 लोगों से को बेच रहे हैं, अगर यहीं 6,000 गेम 1 लाख लोग रोज़ की खरीदने लगेंगे तो कंपनी अपने आप उनको पैसा मिलेगा, सही वो बात अपने है। आप अपना एम्प्लॉय भी हायर करेगी, अपने आप डिपार्टमेंट भी बनाएगी, इसमें वो मैं ये चीज़ आएगी पूछना आगे। चाहता हूँ आपसे, ये मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी तक तो इंडिया कंज्यूमर ही है, खुद कुछ बना नहीं रहा, जो बाहर नहीं की बना रहा कंपनी उतना लेवल पे नहीं बनाया जितना वो गॉड ऑफ वॉर बोलूँ। अभी उसमें टाइम है पड़ा, हाँ, टाइम उसमें तो आप खुद मानते हो अभी बहुत टाइम है बहुत पड़ा। टाइम है। मोबाइल गेम्स काफ़ी अच्छी बना रहा है इंडिया भी, बहुत जो बेसिक ब्रेन चैलेंजिंग गेम होती है वो बना रहा है, लूडो हो गई और भी बना रहे पजल गेम्स होती थे, हैं पजल गेम हो गई जो हो गया। अभी अगर मैं बात करूं, इंडिया की मार्केट 200 मिलियन अगर आप बोल रहे हो, वो बिलियन आने वाले 31
तक होगी। हाँ 30 में तो खत्म। आपको क्या लगता है तब तक ये गॉड ऑफ वॉर जितना अचीव कर पाएंगे ये ग्राफिक कम से लेवल? कम है, मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ कंपनीज हैं, कुछ आगे आने वाले लोग भी हैं, कुछ इंडस्ट्री भी हैं। कल को अगर इंडिया में ग्रो कर गई मार्केट, क्या अंबानी पैसे नहीं लगाएगा? लगाएगा। हाँ, आपको पता है एक गेम लॉन्च हुई थी पीसी आपकी में, कमला, कमला देखी हाँ, आपने? कमाला कमाला द एपिक कमला, बैटल करके हुई थी नहीं जो पीसी में लॉन्च हुई थी। वो वो हॉरर हॉरर गेम है कमला, एक हॉरर गेम आई थी इंडिया में रांझी हाँ कल, कोई और सबसे होगी, मैं ज़्यादा कब राजी से एक करके थी वो, इंडिया सॉरी वो। में कल ही वो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेबल गेम बन गई है वो। ओके उसके अलावा एक गेम आने वाली है मुक्ति, ओके मतलब वो स्टोरी है प्रॉपर इंडिया के एक कॉलेज की, ओके प्रॉपर हिंदी में सब लिखा हुआ है ओके कि ये कॉलेज हो रहे थे। उसमें एक ऐसी स्टोरी है, उसमें एक वो गायब होता है प्रोफेसर, तो उसे कुछ नेगेटिव वो होते हैं कि उसने ऐसे गलत ये किया गेम है था। पूरी। हाँ, तो मूवी, वो मतलब मूवी नहीं, वो गेम ही हो गई, मूवी गेम एक ही बात है आज के हाँ जी टाइम हाँ जी में। गेम वो ऐसी है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन है कि वो बंदा सही था या गलत था, हाँ जी। उसने बंदे ने किया सही होता है, बट लोगों को उसकी नेगेटिव पर इतनी ग्रो बार। हो रहा है हाँ एक तरह का, हाँ, क्योंकि अगर हम इसको देखना चाहें, अगर मैं सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ, अगर राजा मौली की मैं बात कर लूँ, अगर रिसेंटली उसने बाहुबली की आगे सीरीज बनाई है, ट्रेलर ही लॉन्च करा है, और जिससे उन्होंने अपना वो एनिमेशन करवाया है, आर्केड पता नहीं, आर्केड है पता नहीं, आर्केन करके गेम है बड़ी, उनके उससे वो करवाया, तो कितना बढ़िया उन्होंने करके दिया। 126 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करे हैं, और उसमें उन्होंने इतनी बढ़िया, मतलब ट्रेलर तो बहुत अच्छा दिया है, फाइट काफ़ी अच्छी थी उसमें। स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह इन सब की नॉलेज ना सबसे ज़्यादा गेमिंग कंपनी को ही हाँ होती जी है, हाँ जी हाँ जी। ऑलरेडी उनके पूरे प्रोजेक्ट में ही स्पेशल इफेक्ट ही होते हैं, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम ही होता है। तो मूवीज़ वालों को बहुत फ़ायदा होता है उनसे कॉन्टेक्ट करके ये सब चीज़ें उनसे करवाने में। ओके और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? एक टाइम था जब मूवीज़ के ऊपर गेम आया हाँ करती थी, जी। ठीक है? आज के टाइम पे गेम के ऊपर गेम्स मूवीज। के ऊपर मूवी हाँ आती जी है। हाँ जी हाँ जी। एनएफएस टाइटल कितना पुराना है, आज एनएफएस की गेम आ गई। ग्रैंड टूरिज्मो कितना पुराना टाइटल है, ग्रैंड टूरिज्मो 7 7वीं गेम आ चुकी है। और ग्रैंड टूरिज्मो 7 जब वो गेम मूवी आई है, उस मूवी के ऊपर वो कितनी पॉपुलर हुई है पूरे वर्ल्ड में। काफ़ी गेम्स आई, अब जैसे हम बात अनचार्टेड, करें, अनचार्टेड के ऊपर मूवी आ चुकी मूवी आ है। चुकी है। अगर मैं उसकी बात करूं, अपना कौन सी थी जो उसकी आई है, पेड्रो पास्कल की वेब सीरीज आई थी, लास्ट ऑफ अस। लास्ट ऑफ अस पूरा एचबीओ पे कितना बढ़िया उसका मतलब टीआरपी एकदम ऊपर मतलब गई थी। बहुत अच्छी पहले वो गेम थी, फिर वो सीरीज सीरीज आई आई। है, हाँ, कितनी अच्छी उसके थी अलावा वो। भी होराइजन और अपना गॉड ऑफ वॉर पे चल रहा है सिस्टम। गॉड ऑफ वॉर आपको क्या लगता है ये, क्योंकि बताऊं क्या कहते हैं ये, उतना जो अडेप्टेशन बोलते हैं जिसको हम एडेप्टेशन कह नहीं पाते, ये हम तो इसी उम्मीद पे चल रहे हैं कि गॉड ऑफ वॉर का हाँ, क्या लगता है आपको, कर पाएंगे अडेप्टेशन पूरा? गॉड ऑफ वॉर की जितनी इतने सालों की हाइप है और इतने हाँ सालों का हाँ जो एक वो है ना, एक अचीवमेंट लगा हाँ लो हाँ। उसको, या एक नाम लगा लो, उस नाम को एक सीरीज या मूवी को अडेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा गॉड ऑफ वॉर के टाइटल को अडेप्ट करने के लिए। और अगर चलो मैं मान लेता हूँ, जब गॉड ऑफ वॉर आई थी तब से लेकर आज तक आप किस एक्टर को देखना चाहोगे वो क्रेटोस प्ले करते हैं? ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन। अगर मैं देखूं तो मेरे को तो बचपन में ऐसा लगता था कि गोल्डबर्ग के ऊपर वो क्रेटोस मतलब देख के बनाया है, लेकिन वो काफी अच्छा बनता हाँ, है उस टाइम क्रेटोस, जब वो गेम आई थी तब वो गोल्डबर्ग ही लगता था, है ना, लगता हाँ, था। क्योंकि उस टाइम गोल्डबर्ग मेन कैरेक्टर हुआ करता था गेमिंग में, डब्ल्यूडब्ल्यूई में। बट उसके बाद जैसे वो बूढ़ा होता गया, टाइम ही इतना लग गया। उस टाइम सिर्फ लोगों की सोच थी कि काश गॉड ऑफ वॉर की एक मूवी या कोई सीरीज आ जाए उसके ऊपर, तब वो सही लगता था। वो चीज़ होने में ही 20 साल लग गए। वो बूढ़ा क्रेटोस अच्छा बन सकता है अभी भी हाँ, God of War। बूढ़ा सही बन सकता है। ये चीज़ बढ़िया है। चलो हम होप करेंगे जो भी बनाए अच्छी बनाए भाई, क्योंकि मतलब कुछ कुछ होती है हमें पसंद होती है चीज़ें, उसको बेकार ना करें, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर इज वन ऑफ द हेल्थ मतलब बेस्ट सीरीज, गेमिंग सीरीज है गॉड ऑफ वॉर अगर लॉन्च हुई और मैं देखूंगा, अगर वो अच्छी हुई तो ये मेरी गारंटी है, मैं पूरा थिएटर बुक कराऊंगा, क्या और बात फ्री में कर टिकटें बुक चलो बांटूंगा। ये प्रॉमिस हो गया भैया की तरफ से। पर वो मेरे ख्याल से वेब सीरीज निकालेंगे, मूवी तो नहीं निकालेंगे वो। नहीं, मूवीज है हाँ निकलेगी, वो आएगी। वैसे वेब सीरीज भी हो रहा है, वेब सीरीज ही बन रही हाँ जी है। हाँ बट अगर फ्यूचर में ऐसे कोई मूवी आती है हाँ जी हाँ तो जी। मैं उस चीज़ का ये चीज़ सोच के चल रहा हूँ ओके। कि एक बार ऐसी हो जाए। क्योंकि जब मैंने ग्रैंड टूरिज्मो मूवी देखी थी ना, तो भी मतलब उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ मैंने देखे थे। मैं इतने सालों से ग्रैंड टूरिज्मो गेम खिलाता आ रहा हूँ। ओके। जब वो मूवी आई और उसके इतने पॉजिटिव मतलब रिस्पॉन्स आया, हाँ जी हाँ मेरे जी। को सही तो मेरे को दिल से खुशी हुई थी कि हाँ भाई, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ ना, वहाँ पे कुछ तो अच्छा हो रहा है। ये चीज़ थी। तो क्योंकि ये बताओ आपको एक चीज ये भी अच्छी लगती हो, आपने वो वहां से देखा जब कुछ नहीं था ये चीज, और मैंने कई साल इंतज़ार किया है। हाँ मैंने बहुत साल वेट किया है इस टाइम के आने का।
मैंने मतलब एक चीज़ जो थी ना जो माइनस में चल रही थी, मैंने वेट किया पहले उसके ज़ीरो होने का, फिर उसके प्लस होने का। मैंने बहुत साल इंतज़ार में निकाला है इस हाँ जी, हाँ जी, हाँ इंडस्ट्री में, मतलब काम करते हुए, चीज़ें साथ साथ करते हुए, एक एक बंदे से बात करते हुए, चीज़ें को सुधारते हुए, और वो चीज़ जब धीरे धीरे अब होने लगी हैं, अभी तो स्टार्ट हुई है, हाँ जी, हाँ जी, तो जी। ही मेरे लिए काफ़ी है। उसके आगे अगर वो चीज़ प्रॉपर वो चीज़ मतलब वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मैंने प्लान कर रखा है, जहाँ मैंने सोच रखा है कि इंडस्ट्री यहाँ स्टैंड करती है, हाँ, हाँ। तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को ही होगी। ओके, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप अपने आप को इस इंडस्ट्री में कहाँ स्टैंड करते हुए देखते हो? मैं सच बताऊँ, मैं अपनी इस इंडस्ट्री में अपने आप को ना स्टैंड वहाँ करता हूँ कि मैं आधा संतुष्ट हूँ। अगर कोई मेरे जैसे कोई और भी होता ना, वो देखता कि भैया इतने से लेकर स्टार्ट हुआ था, इतने पैसे लेकर स्टार्ट हुआ था, आज इतना एम्पायर बना दिया, आज इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, आज घर वाले कर लिया, ये अच्छी जगह उठता बैठता है, ये कर दिया, वो शायद संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अभी तक आधा संतुष्ट हूँ। जब इस इंडस्ट्री को उस जगह देखूंगा, चाहे मैं उसके लिए कुछ भी, चाहे 1% भी योगदान दे पाऊँ, ठीक है, मतलब कैसा योगदान आप देना कि चाहोगे उसमें? मतलब एज अ जैसे गेम हाँ, लॉन्च जैसे करना अब चाहोगे अपनी हाँ खुद की? हाँ, मैंने प्रॉपर मीटिंग्स करी हैं इस चीज़ के लिए, ओके, और मैंने वहाँ पर स्मैकडाउन पेन और अर्बन का कॉन्सेप्ट दिया है वहाँ पर ओके, कि ओके, आपकी ओके, कंपनी 100 GB की गेम बनाती है, ओके, मेरे लिए 2-3 GB की गेम बना दो, रिवोल्यूशन मैं ला दूंगा इंडियन मार्केट में ओके, गेमिंग का। ओके, ओके। वहाँ पे कई बार रिस्पॉन्स मिला, कई बार लगा कि नहीं यार ऐसे ही बोल रहा है, तो ये फॉरेन कई बार कंपनी थी नहीं जिनको? नहीं, इंडियन कंपनी थी, ओके, इंडियन तो कंपनी थी। उन्होंने सीरियस नहीं लिया इस बात को? सीरियस लिया, मतलब ये लगा अगर मेरे साथ 2 बंदे बैठे हैं, उनको अच्छा लगा, उन्होंने 4 बंदे और बुला लिए कि भाई बंदा कोई कॉन्सेप्ट लेकर आया है, ठीक है, 4 बंदे बैठे मेरे साथ। फिर वो जब चीज़ें आएंगे, और ऑफिशियल चीज़ें ना हाँ, बहुत हाँ, बड़ी होती है, प्रपोजल तैयार करने पड़ते हैं, फिर आगे उनको कॉन्सेप्ट देने पड़ते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं। मैंने 6-6 8-8 महीने दिए उस कंपनी को, बट कहीं पे कुछ चीज़ें जाके अटक जाती हैं। तो मैंने अभी भी ऐसी जगह, मतलब मैं ये नहीं कि मैं रुक गया, मैं अभी भी बैठा हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर से घुसूंगा इन चीज़ों में, ठीक और है, ये चीज़ करके दिखाऊंगा, ओके, करूंगा। मैं वो चीज़ भी ध्यान कर रहा हूँ कि इंडियन कंपनी ऐसी कोई चीज़ लॉन्च करे, चाहे मैं उनको कॉन्सेप्ट दे पाऊँ, उनको प्रोसेस दे पाऊँ। उसके अलावा ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो एक संस्था है गवर्नमेंट के अंडर हाँ, ही, हाँ, हाँ, वो ये चीज़ें ध्यान दे रही हैं कि आगे जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है, उसके लिए बेसिक स्कूल से लेके कॉलेज से लेके चीज़ें कैसे तैयार करके चलनी ओके, है, मैं उनको टेक्निकल सपोर्ट पूरा देने की कोशिश करता ओके, हूँ। ये मतलब नॉन प्रॉफिट, मैं वहाँ से प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करता, मैं उनको ये देता एक हूँ। चीज़ के लिए प्यार है आपका? हाँ, कि अगर वो कल एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए, जैसे एक स्पोर्ट्स एक चीज़ बड़ी हो गई तो उसके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ओके, बन गया, होटल लाइन बड़ी हुई तो होटल मैनेजमेंट बन गया, ठीक है। ऐसे ही जो इवेंट्स वगैरह बड़े होने लगे तो इवेंट मैनेजमेंट बन गया। ऐसे ही एक गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, वो ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसी चीज़ पे ध्यान दे रही है, ग्रास रूट मतलब ग्राउंड लेवल से चीज़ें बनाने का एक बेस तैयार कर रही है। तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि हाँ भाई, मेरे को प्रॉफिट नहीं कमाना, बट आप ये चीज़ें तैयार करो, आपको कहीं टूर्नामेंट कराने हैं, आपको कहीं प्लेयर तैयार करने हैं जो आगे जाके इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, कहीं 40 कंट्री के बीच में बैठ के एक फीफा का टूर्नामेंट भी जीत के आया है ना, 40 कंट्री के हाँ, बीच में हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप हाँ, जीत हाँ, के आया। हाँ, हम उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि ओके, ये चीज़ तैयार हो पाए। ओके, ओके। तो भाई मुझे तो ये वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि इस पे हमें अलग से पॉडकास्ट करना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस पे अलग से एक पॉडकास्ट करना चाहूँगा, इस प्रॉपर इसमें कि इंडिया में अगर हम गेमिंग को अगर आगे बढ़ना है तो क्या क्या पॉइंट्स हमें नोटिस करने पड़ेंगे या करने पड़ेंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस पर एक अलग से पॉडकास्ट में लाना चाहूँगा इस पे भैया के साथ। नहीं, इस चीज़ पे भी हम साथ जुड़ेंगे। और दूसरा एक ऑप्शन है, आजकल जो लोग गेम पार्लर ओपन कर रहे हैं, बहुत हाँ, लोगों का सपना होता है कि एक गेम पार्लर ओपन करना है, हमारे पास स्पेस है या हम रेंट पे ले लेंगे, तो उसको बहुत कैसे अच्छा चलाना काम है? है। उस चीज़ के लिए भी कम से कम मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपके साथ अलग से जुड़ूंगा। पॉडकास्ट हाँ, करेंगे उस उसके पर। लिए भी मैं आपको बताऊंगा कमेंट कि बताना किन कमेंट चीज़ों पे पे भाई। ध्यान देना है, क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। ये ना हो कि बाद में आपको करने के बाद समझ आए किस पे इन्वेस्ट करना था और किस पे खामखा इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, 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 वो सब चीज़ें हमारा प्रॉपर पूरी तैयार रहती है, क्योंकि हम आगे फ्रेंचाइजी वगैरह भी देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो इसी हिसाब से ही देते हैं। ठीक वो है। सब चीज़ें मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करूँगा। पक्का पक्का हमारा अगला पॉडकास्ट इसी पे होगा। डन। कमेंट में बताना भाई कैसा लगा ये पॉडकास्ट आपको। थैंक यू सो मच पंकज भैया यहाँ पे आने के लिए। आगे आपके साथ और मीटिंग होती रहेगी, ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे एक साथ। कंटेंट तो इतना सारा है इस गेमिंग इंडस्ट्री में, आप हाँ, और मैं मिल के एग्जीक्यूट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू।